आकाश कांप उठा। ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड अपनी सांस रोक चुका हो। हेड्स और यूरेनस के बीच संघर्ष हुआ, उनके युद्ध ने अस्तित्व की नींव को ही हिला दिया। तुम बलवान हो बच्चे, यूरेनस ने स्वीकार किया, मुझे अपना नाम बताओ। हेड्स ने अपना सिर झुकाया, भौहें ऊपर उठाईं, ये सोचकर हैरान था कि उसने इतना बेकार सवाल क्यों पूछा। लेकिन उसने उसे खुश करने का फैसला किया, आखिर वह उसका दादा था। पाताल लोक के देवता हेड्स। यूरेनस एक पल के लिए चौंक गया। पाताल लोक का देवता, नाइक्स ने तुम्हें खुद को ये नाम देने की अनुमति दी है। हेड्स कंधे उचकाते हुए कहता है, शायद मेरे आकर्षण का कमाल है। मैं सचमुच बेहद आकर्षक हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कोई बात नहीं, यूरेनस ने अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। यूरेनस की उपस्थिति में आकाश विकृत हो गया। आदिम आकाश पर उसका अधिकार स्वयं ब्रह्मांड की असीम शक्तियों को नियंत्रित करता था। तुम इसके लायक नहीं हो, हेड्स ने आक्रमण किया। जब वे आपस में टकराए तो तारों की स्थिति बदल गई, हवाओं का रुख बदल गया और स्वयं अंतरिक्ष यूरेनस की इच्छा के आगे झुक गया। फिर भी हेड्स निर्दयी था। हर हमले के साथ उसने यूरेनस को पीछे धकेल दिया और हर प्रहार से आकाश को चकनाचूर कर दिया। उसकी शक्ति, पाताल लोक पर उसका प्रभुत्व युद्ध क्षेत्र में समा गया और जीवन मृत्यु के नियमों को ही उलटपुलट कर दिया। लेकिन तभी यूरेनस की आंखों में नए दृढ़ संकल्प की चमक दिखाई दी। वह जानता था कि अगर वह इसी तरह खेलता रहा तो हार निश्चित है। बस करो, उसने कहा, उसकी आवाज़ पूरी सृष्टि में गूंज उठी। देवता, नहीं, पाताल लोक के देवता, मैं आपकी शक्ति को स्वीकार करता हूँ। अब मैं आपको आदिम आकाश की सच्ची शक्ति दिखाऊंगा। आकाश में अंधेरा छा गया, मानो एक अथाह उपस्थिति अस्तित्व पर ही भारी पड़ रही हो। तारे टिमटिमा रहे थे, मानो अपने जनक के सामने दुबके हुए हों। हवाएं जोर से गरज रही थीं, मानो उसके मौन आदेश का पालन कर रही हों। यूरेनस की वास्तविक शक्ति जागृत होते ही वास्तविकता का ताना बाना विकृत हो गया। मैं आदिम आकाश हूँ, असीम ब्रह्मांड हूँ, उन्होंने स्वर में कहा। उनकी आवाज़ स्वर्ग में विलीन हो गई। ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ, मेरी पुकार सुनो। ब्रह्मांड ने आज्ञा का पालन किया। आकाशगंगाएं उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थीं, उनकी कक्षाएं उसकी इच्छा के अनुसार मुड़ रही थीं। गुरुत्वाकर्षण ही हेड्स के विरुद्ध हो गया, उसे टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा था। हवा घनी हो गई, मानो एक अदृश्य जंजीर कस रही हो। प्रकाश भाले की तरह बुनता हुआ युद्ध क्षेत्र को भेद रहा था। आकाश की अवधारणा ही एक हथियार बन गई। युद्ध में पहली बार हेड्स लड़खड़ाया। यूरेनस की निरंकुश सत्ता का भारी बोझ उस पर पड़ रहा था। उसने अपने दांत भींच लिए, उसका दिव्य स्वरूप तनाव के कारण कांप रहा था। तो यह है आदिम आकाश। हेड्स के पास भी यह अधिकार था। हालांकि उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह इसे अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सका, इसलिए उसने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। शायद इसलिए क्योंकि आदिम आकाश स्वयं यूरेनस को अपना स्वामी मानता था और उसे अयोग्य समझता था। यूरेनस के होंठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। हे हेड्स, तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन मैं स्वयं स्वर्ग हूँ। तुम्हारा साम्राज्य, तुम्हारा अस्तित्व मेरे सामने एक कण मात्र है। हेड्स ने उसे घूर कर देखा, उसकी आंखों में अटूट इच्छाशक्ति की आग जल रही थी। क्या ऐसा है? तो मुझे देखने दो कि आकाश कितना ऊंचा है। उसने अपना हाथ उठाया और ब्रह्मांड कांप उठा। एक हथियार प्रकट हुआ, एक घोर काला कांटेदार भाला जिससे एक भयावह आभा निकल रही थी। उसकी उपस्थिति मात्र से ही उनके आसपास की वास्तविकता विकृत हो गई, जिससे स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण हथियार नहीं था। डेस्मोस, साइक्लोप्स द्वारा निर्मित एक हथियार, एक दिव्य भाला जो कारण और प्रभाव को उलट सकता है, और एक अभिशाप जो भी इसे लगता है उसकी जान ले लेता है। यूरेनस की आंखें सिकुड़ गईं। वह भाला, हेड्स ने डेस्मोस को कसकर पकड़ रखा था, उसकी उपस्थिति ने स्वयं भाग्य को विकृत कर दिया था। पसंद आया? तुम दूसरे ऐसे विरोधी हो जिसने इस हथियार को देखा है, इसलिए खुद को सम्मानित महसूस करो। इसके बाद उसने हमला कर दिया। डेस्मोस अंतरिक्ष में तेजी से आगे बढ़ा, उसका सिरा सीधे यूरेनस की ओर लक्षित था। जिस क्षण उसे फेंका गया, समय मानो मुड़ गया, वास्तविकता स्वयं उसके अस्तित्व के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रही थी। यूरेनस ने ब्रह्मांड को इसे रोकने का आदेश दिया। तारे एक सीध में आ गए, हवाएं तेज चलने लगीं, गुरुत्वाकर्षण उलट गया, लेकिन इनमें से किसी का भी कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि डेस्मोस ने ब्रह्मांड के नियमों का पालन नहीं किया। इसे फेंकने से पहले ही यह अपने लक्ष्य पर लग चुका था। यूरेनस बड़ी मुश्किल से बच पाया, लेकिन जैसे ही वह बचा, उसके शरीर पर घाव उभर आए। खून आसमान में फैल गया। कारण तो पहले ही तय हो चुका था, अब उसका परिणाम सामने आने लगा था। यूरेनस ने मुंह बनाया, तुमने कारण कार्य संबंध को उलट दिया। हेड्स मुस्कुराया, तुम्हारे ब्रह्मांड के विशाल दर्शन में यह बात तो नहीं थी, है ना? तभी यूरेनस ने देखा कि भाले से लगे घाव से एक काला अभिशाप उसके जीवन को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। एक अभिशाप, है ना? यूरेनस ने उसे झटक कर दूर कर दिया, जिससे अभिशाप टूट गया। हेड्स ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, ये देखकर आश्चर्यचकित था कि वह इतनी गंभीरता के अभिशाप को इतनी आसानी से नजरअंदाज कर सकता है।
यूरेनस की निगाहें गहरी हो गईं। इतना शक्तिशाली अभिशाप अगर यह किसी और पर होता तो वह बेबस हो जाता। लेकिन मुझे इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता। आकाश गरज उठा। उसने अपना हाथ उठाया और ब्रह्मांड ने उत्तर दिया। आकाश फट गया, जिससे दिव्य शक्ति का एक अनंत अथाह सागर प्रकट हुआ। ब्रह्मांड के जन्म की अपार ऊर्जा वास्तविकता में आई दरार से फूट पड़ी, एक ऐसी शक्ति जो स्वयं देवताओं से भी पहले विद्यमान थी। इसी क्षण आदिम आकाश ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। फिर यूरेनस ने प्रहार किया। उसके हाथों से प्रकाश की एक किरण इतनी जबरदस्त शक्ति के साथ निकली कि ऐसा लगा मानो एक नए ब्रह्मांड का निर्माण हो गया हो। हेड्स ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह आगे बढ़ा, हाथ में डेस्मोस लिए हुए, और संसार की गहराइयों की शक्ति का आह्वान किया। उसने शक्ति की एक गहरे बैंगनी रंग की किरण छोड़ी जो यूरेनस के हमले से टकरा गई। आकाश और पाताल लोक आपस में टकरा गए। उनके संपर्क से अस्तित्व में हलचल मच गई। पल भर में पूरे तारामंडल मिट गए और फिर से जन्म लिया। अंतरिक्ष टूटे हुए कांच की तरह चटक गया। यूरेनस ने ब्रह्मांड की शक्तियों को ही झुका दिया। हेड्स को पूर्ण अपरिहार्यता के जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन हेड्स पलटवार कर रहा था, मानो स्वयं पाताल लोक स्वर्ग की इच्छा को चुनौती दे रहा हो। फिर दो समान रूप से शक्तिशाली विरोधी शक्तियों में विस्फोट हुआ, जिससे वास्तविकता में दरारें पड़ गईं और अंतरिक्ष स्वयं ब्लेंडर में कागज के टुकड़े की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर हेड्स ने अपने हाथ में भला लिए यूरेनस पर हमला कर दिया और उससे आमने सामने की लड़ाई लड़ने का इरादा किया। यूरेनस हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ब्रह्मांड की शक्तियों से बनी तलवार का आह्वान किया और हेड्स से युद्ध छेड़ दिया। हेड्स ने सटीकता से लड़ाई लड़ी। उसका हर वार होने से पहले ही मौत की सजा था। यूरेनस ने अत्यधिक बल से पलटवार किया और स्वयं को बचाने के लिए पूरी सृष्टि को झुका दिया। उनकी लड़ाई सीमाओं से परे थी। यह महज एक लड़ाई नहीं थी, यह अस्तित्व की ही लड़ाई थी। एक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, एक गिर जाएगा, और ब्रह्मांड फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। सच कहूं तो मैं हैरान हूं, हेड्स ने स्वीकार किया। मैंने तुम्हें हथियारों से लड़ने में सक्षम नहीं समझा था। मैं समय से पहले अस्तित्व में था। आप क्या सोचते हैं? मुझे आपकी क्षमताओं के बारे में जानने की उत्सुकता है। इसके साथ ही हेड्स ने आगे की ओर छलांग लगाई। डेस्मोस अपनी रहस्यमय वास्तविकता को चुनौती देने वाली शक्ति से दमक रहा था। हर प्रहार भाग्य को मोड़ रहा था, हर वार कारण कार्य संबंध को फिर से परिभाषित कर रहा था। लेकिन यूरेनस, जो आदिम आकाश का साक्षात रूप है, इतनी आसानी से नहीं गिरेगा। जब मेरा क्षेत्र कहीं अधिक श्रेष्ठ है तो मैं हथियारों से तुमसे क्यों लड़ूंगा? महज एक इशारे से ब्रह्मांड ने उसकी इच्छा का पालन किया। गुरुत्वाकर्षण हिंसक रूप से मुड़ गया, अंतरिक्ष स्वयं पर सिमट गया और समय अंतहीन चक्रों में जमकर बिखर गया। आकाशीय तूफान प्रचंड रूप से भड़क उठे, आदिम क्रोध से जलते हुए। तुम सचमुच शक्तिशाली हो, अन्य सभी आदिम प्राणियों से कहीं अधिक शक्तिशाली, यूरेनस ने स्वीकार किया। उसकी आवाज आकाश में विलीन हो गई। लेकिन मैं कभी ब्रह्मांड का राजा था। इतना कहकर उसने अपना हाथ उठाया। आकाश ढह गया। आकाश का भार, ऊपर मौजूद समस्त अस्तित्व की अपार शक्ति हेड्स पर ऐसे उतरी जैसे अनंत काल से कोई पर्वत नीचे गिर रहा हो। दबाव इतना घुटन भरा था, मानो पूरी सृष्टि उसे कुचलकर विस्मृति में धकेलने की कोशिश कर रही हो। हेड्स के घुटने झुक गए। असीम दबाव के कारण उसकी हड्डियां कराह उठीं। लेकिन वह मुस्कुराया। क्या आप जानते हैं कि पाताल लोक आकाश के नीचे क्यों है? उसने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। क्योंकि आकाश को सहारा देने के लिए किसी चीज की जरूरत थी। उसके नीचे अंधेरा छा गया। पाताल लोक की अथाह गहराई, स्वयं मृत्यु की आदिम शक्ति, एक ज्वार की लहर की तरह उठी और आकाश से टकरा उठी। अनंतता दो हिस्सों में बंट गई, एक तरफ अंतहीन कुचल देने वाला आकाश, दूसरी तरफ एक गहरी भस्म कर देने वाली खाई। दो मूलभूत शक्तियों में टकराव हुआ। हेड्स ने खुद को सीधा खड़ा किया। डेस्मोस प्राचीन शक्ति से गूंज रहा था। वार करो और भेदो, डेस्मोस। उसने छलांग लगाई और सीधे यूरेनस के हृदय पर निशाना साधा। यूरेनस के प्रतिक्रिया करने से पहले ही भला अपने लक्ष्य पर लग चुका था। ... या कम से कम ऐसा ही प्रतीत होता था। यूरेनस ने सांस छोड़ी। तारे अपनी जगह से हट गए। हेड्स अचानक खुद को उस जगह से 10 कदम पीछे पाया जहां वह अभी था। उस पर हुआ हमला कभी हुआ ही नहीं था। उसकी वास्तविकता पूरी तरह बदल गई थी। तुम मृत्यु को नियंत्रित करते हो, यूरेनस ने शांत प्राचीन स्वर में कहा। मैं उससे पहले की हर चीज को नियंत्रित करता हूं। हेड्स ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये खतरनाक था। डेस्मोस कारण कार्य संबंध को बदल सकता था, लेकिन यूरेनस के अधिकार ने अस्तित्व की स्थिति को ही पुनर्लिख दिया। उसने हेड्स के हमले को उसके होने से पहले ही विफल कर दिया था। तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहे हो, हेड्स ने अपने भले पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बुदबुदाया। यूरेनस मुस्कुराया। चापलूसी से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। फिर उसने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। ब्रह्मांड एक ही क्षण में सिकुड़ गया और फैल गया। ग्रहों का जन्म हुआ और उनका विनाश हुआ। आकाशगंगाओं ने स्वयं को इतिहास से मिटा दिया। वास्तविकता डगमगा गई।
और फिर यूरेनस की मुट्ठी में एक विशाल दिव्य तलवार का निर्माण हुआ जो स्वयं आकाश के ताने बाने से गढ़ी गई थी। सृजन का एक हथियार जिसका उद्देश्य विनाश को ही नष्ट करना था। हेड्स ने गहरी सांस छोड़ी। अब ये सचमुच मुझे मार सकता है। यूरेनस घूम गया। एक दिव्य प्रहार ने अंतरिक्ष को चीरते हुए आकाश में एक गहरा घाव कर दिया। उस प्रहार की शक्ति मात्र से ही युद्ध क्षेत्र विदारक हो उठा। पाताल लोक की अथाह गहराई ने विनाश का विरोध करते हुए दहाड़ लगाए। हेड्स के पास बचने का समय नहीं था। इसके बजाय उन्होंने हमले का डटकर सामना किया। डेस्मोस ने आगे की ओर जोर लगाया। जिस क्षण दिव्य तलवार और डेस्मोस का मिलन हुआ, समय और वास्तविकता में दरार आ गई। एक विरोधाभास सामने आया। कारण और परिणाम उलट गए, फिर से लिखे गए, मिटाए गए और साथ ही बहाल भी हो गए। हेड्स गायब हो गया। कुछ क्षणों के लिए यूरेनस ने विजय का एहसास किया, परंतु फिर उसके पीछे से एक गहरी व्यंग्यात्मक हंसी गूंजी। यूरेनस मुड़ा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हेड्स उस स्थान पर खड़ा था जहां पहली बार दिव्य तलवार का निर्माण हुआ था। डेस्मोस ने एक बार फिर वास्तविकता को नए सिरे से परिभाषित कर दिया था। यूरेनस द्वारा उसे मार गिराने के बजाय कारण उलट गया था। हेड्स खुद को उस क्षण में वापस ले गया था जब हमला हुआ ही नहीं था, और उसी क्षण डेस्मोस पहले से ही यूरेनस की छाती के अंदर था। आकाश के देवता हॉर्न उठे। उनका दिव्य रक्त आकाश में बह गया। ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। यूरेनस ने दांत पीसते हुए अपने शरीर में धन से भले को घूरकर कहा, तुम। हेड्स ने जीत का भाव लिए हुए गहरी सांस ली। अब तुम हार गए, बूढ़े। लेकिन यूरेनस, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपको ऐसा लगता है। और आकाश अपने आप में ढह गया। जिस क्षण यूरेनस पर प्रहार हुआ, स्वयं आकाश ने जवाबी कार्रवाई की। सृष्टि का ताना बाना अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए भड़क उठा। हेड्स को प्रतिक्रिया करने का शायद ही कोई क्षण मिला था कि वह विनाश के एक अनंत तूफान में घिर गया। अलविदा क्रोनस के पुत्र। यूरेनस ने देखा कि हेड्स को उसी विनाशकारी तूफान ने निगल लिया जो उसने खुद उस पर भेजा था। यह एक सुपरनोवा की शक्ति वाला हमला था, यहाँ तक कि स्वयं क्रोनस भी इसका सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं करता। यूरेनस जानता था कि हेड्स शक्तिशाली है, लेकिन उसे संदेह था कि वह उस हमले को झेल पाएगा और अपने शरीर का आधा हिस्सा नहीं खोएगा। तथापि तूफान की राख से, स्वयं ब्रह्मांड के ढहते मलबे से हेड्स का उदय हुआ। सुरक्षित। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में मस्ती की चमक थी। उसके काले वस्त्र लहरा रहे थे, मानो उसके चारों ओर अभी अभी मची तबाही का उन पर कोई असर न हुआ हो। बस इतना ही। उसने कंधे हिलाते हुए पूछा, मुझे आदिम आकाश से और अधिक की उम्मीद थी। यूरेनस उसे ऐसे देख रहा था मानो इस तथ्य से स्तब्ध हो कि वह पूरी तरह से सुरक्षित है। परंतु फिर एक गहरी गूंजती हुई हंसी ने उस खालीपन को भर दिया। हेड्स ने केवल अपनी भौहें उठाईं। वह इस बात से हैरान था कि आकाश का आदिम देवता इस स्थिति पर क्यों हंस रहा था। उसे उम्मीद थी कि वह अविश्वास भरी चीखें निकालेगा। यूरेनस आकाश में तैरता हुआ ऊपर खड़ा था। उसका विशाल आकार पूरे आकाश में फैला हुआ था। उनका तेजस्वी शरीर दिव्य ऊर्जा से जगमगा रहा था, मानो आकाश का सार ही उनकी इच्छा के अनुसार झुक रहा हो और मुड़ रहा हो। हा, हे भगवान, तुम सचमुच अद्भुत हो, यूरेनस ने कहा। उसकी आवाज़ अंतरिक्ष में एक अटूट नियम की तरह गूंज रही थी। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। मैं तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करता हूँ, और इसी क्षण से तुम स्वर्ग के समक्ष खड़े होने के योग्य हो। हेड्स ने उपहास किया। उसने डेस्मोस पर अपनी पकड़ और कस ली। मुझे तुम्हारी स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। यूरेनस मुस्कुराया। फिर उसने अपना हाथ उठाया और आकाश से तारों की वर्षा होने लगी। प्रत्येक एक ऐसी दुनिया थी जो पल भर में पैदा हुई और नष्ट हो गई, अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह गई और फिर एक और भी अधिक विनाशकारी शक्ति के रूप में पुनर्गठित हो गई। ये महज खगोलीय पिंड नहीं थे, वे स्वयं सृष्टि का हृदय थे। एक शाश्वत अग्नि से प्रज्वलित थे जिसने देवताओं और मनुष्यों दोनों को जन्म दिया था। वे न्याय के दिव्य भाले की तरह गिरे। हेड्स टस से मज नहीं हुआ। इसके बजाय परछाइयां फैलती गईं। उसके पीछे अंधकार की एक गहरी खाई खुल गई, विशाल और अंतहीन, एक ऐसी खामोशी जो तारों को पूरी तरह निगल जाती थी। इसके बाद एक भी विस्फोट नहीं हुआ, एक भी रोशनी बाहर नहीं निकली। यूरेनस के हमले अचानक बंद हो गए। आदिम आकाश ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हेड्स हंस पड़ा। मेरा क्षेत्र तो स्वयं अथाह गहराई है, बूढ़े आदमी। तुम्हारे सितारों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। फिर हवा का रुख बदल गया। अच्छा, तो चलिए मैं अपनी इस नई शक्ति का परीक्षण कर लेता हूँ। हेड्स से एक निराशाजनक और उदास आभा निकल रही थी। यह आभा पाताल लोक पर उसके नियंत्रण और अंधकार पर उसके प्रभुत्व से बिल्कुल अलग थी। यह उससे कहीं अधिक भयावह था। यह मृत्यु थी, या यूं कहें कि यह निश्चित मृत्यु थी। यूरेनस की आंखें चौड़ी हो गईं। ये शक्ति, वह इसके बारे में जानता था। उसने इसे तब महसूस किया था जब युगों पहले उसके पुत्रों ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था। हेड्स ने डेस्मोस को अपनी मुट्ठी में घुमाया। हथियार स्पंदित हुआ, मानो एक परम नियम का भार वहन कर रहा हो। एक ही बार हेड्स ने धीरे से कहा, और तुम अपनी अमरता खो दोगे।
उन शब्दों से आकाश में सिहरन दौड़ गई। यूरेनस का चेहरा गंभीर हो गया। 2 बार वार करने पर हेड्स ने शांत, घातक स्वर में कहा, और तुम मर जाओगे। हाँ, यही शक्ति उसके पुत्र, मृत्यु के देवता एपेट्स के पास थी। अमर को नश्वर बनाने की शक्ति, अमर को मृत्यु देने की शक्ति। एक ऐसी शक्ति जिसे टाइटन के साथ ही समाप्त हो जाना चाहिए था। एक ऐसी शक्ति जो किसी आदिम जीव को भी मार सकती है। हेड्स गायब हो गया। यूरेनस ने मुश्किल से ही समय रहते प्रतिक्रिया दी। अंतरिक्ष सिमट गया और आकाश स्वयं उसके चारों ओर घूम गया, जिससे उसका स्वरूप कहीं और स्थानांतरित हो गया। जहां वह अभी अभी था, वहां से परछाइयों की एक धुंधली लकीर तेजी से गुजरी। डेस्मोस ने खाली हवा को चीरते हुए उड़ान भरी। हेड्स ने अपनी जीभ चटकाए। वह एक सांस से चूक गया। यूरेनस ने दांत पीस लिए। अपने लंबे जीवन में उसने कई विरोधियों का सामना किया था, लेकिन केवल इसी क्षण उसे मृत्यु इतनी करीब महसूस हुई थी। यहाँ तक कि जब उस अधिकार के मूल स्वामी एपेट्स ने भी उसे ऐसा महसूस कराने में कामयाबी हासिल की थी, तब भी नहीं। अगर हेड्स ने उसे एक बार भी चोट पहुंचाई तो वह अमर नहीं रहेगा। उसके पुनर्जीवन की कोई संभावना नहीं रहेगी और न ही वह ठीक हो पाएगा। अगर हेड्स उसे 2 बार मार डाले तो वह मर जाएगा, शून्य में विलीन हो जाएगा, कभी सोच नहीं पाएगा, कभी महसूस नहीं कर पाएगा। यूरेनस के लिए यह अब वर्चस्व की लड़ाई नहीं रह गई थी, यह अस्तित्व की लड़ाई थी, और वह ये सुनिश्चित करेगा कि वही जीवित बचे। यूरेनस ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इसके जवाब में आकाश दहाड़ उठा। आकाशगंगाएं खंडित हो गईं। समय मुड़ गया। आकाश के देवता ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करते ही अस्तित्व का ताना बाना बुन दिया। स्वर्ग की आदिम शक्ति उनके आदेश पर उमड़ पड़ी, मानो हेड्स को एक भी प्रहार करने से पहले ही मिटाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन हेड्स ने सिर्फ मुस्कुराया। इससे बेहतर करके दिखाओ दादाजी, हेड्स ने जवाब दिया और अंधकार की एक किरण छोड़ी जिसने सारी सृष्टि को शून्य में बदल दिया। 2 शक्तियों के बीच कुछ क्षणों के लिए ही टकराव हुआ और फिर विस्फोट हो गया, जिससे ब्रह्मांड की नींव हिल गई। हेड्स ने पलकें झपकाईं और तुरंत देखा कि यूरेनस भाग गया है। वह मुस्कुराया, तुम हमेशा भाग नहीं सकते, बूढ़े आदमी। और बैंगनी रोशनी की एक चमक के साथ वह गायब हो गया। यह महज 1 सेकंड का समय था और वह तुरंत यूरेनस के बराबर पहुंच गया। विनाश का एक प्रचंड मार्ग ब्रह्मांड को चीरता हुआ आगे बढ़ा। दोनों देवता प्रकाश की गति से भी तेज गति से अनंत शून्य में विचरण करते हुए आगे बढ़े और अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ते चले गए। तारे फट पड़े, ग्रह चकनाचूर हो गए, आकाशगंगाएं ढह गईं, ब्रह्मांड कांप उठा। अस्तित्व के कगार की ओर भागते हुए यूरेनस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह इससे पहले कभी किसी चीज से भागा नहीं था। अपने पूरे जीवनकाल में उसने कभी भय का अनुभव नहीं किया था। फिर भी उसके पीछे खड़ा वह देवता, जो स्वयं मृत्यु को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता था, कुछ ऐसा था जिसे वह भी पूरी तरह समझ नहीं सकता था। अगर बात सिर्फ इतनी ही होती तो ठीक था, लेकिन हेड्स की शक्तियां तर्क से परे हैं। बाहरी साधनों का सहारा लिए बिना भी वह आदिम शक्तियों का सामना आसानी से कर लेता है और विजयी हो जाता है। वह तो सरासर राक्षस है। बूढ़े होकर भी तुम बहुत तेज दौड़ सकते हो। हेड्स मुस्कुराया और आकाश के उस आदिम प्राणी के पीछे पीछे एक पल भी रुके बिना दौड़ पड़ा। परछाइयां वास्तविकता के ताने बाने पर फैलती गईं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलती चली गईं। निहारिकाएं, मरते हुए सूर्य, संपूर्ण तारामंडल, ये सब उसके गुजरते ही अथाह गहराई में विलीन हो गए। ठीक उसी समय यूरेनस रुक गया, क्योंकि वह ब्रह्मांड के छोर पर पहुंच गया था। हेड्स भी रुक गया। वह यूरेनस से 1 प्रकाश वर्ष की दूरी पर खड़ा था। तुमने मुझे मजबूर किया। आदिम आकाश दहाड़ उठा। एक ही झटके में उसने संपूर्ण आकाशगंगा समूहों को चीर डाला, उनके द्रव्यमान को ऊर्जा के हिंसक गोलों में संघनित किया और उन्हें हेड्स की ओर वापस फेंक दिया। 1000 सुपरनोवा एक साथ विस्फोटित हुए। उनके प्रकाश ने ब्रह्मांड को अग्नि में नहला दिया। कितना कमजोर! हेड्स ने केवल अपना हाथ उठाया और अंधकार ने ब्रह्मांडीय नरक को पूरी तरह से निगल लिया। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं आई, केवल खालीपन। यूरेनस की आंखें सिकुड़ गईं। क्या उसकी सत्ता के प्रति उसकी समझ इतनी भयावह हद तक पहुंच गई है? हेड्स ने यूरेनस के चेहरे पर असहाय और भ्रमित भाव देखकर मुस्कुरा दिया। उन्होंने कहा, अंधकार अस्तित्व का अभाव है। इसे समझना मुश्किल नहीं है, है ना? यूरेनस ने दांत पीसते हुए कहा, कठिन नहीं। अंधकार और छाया के देवता अरेबस ने भी उस अधिकार पर उतना अधिकार नहीं जमाया जितना तुमने। हेड्स ने आगे कहा, अंधकार से कुछ भी नहीं बच सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। 3 साल पहले अंधकार पर हेड्स का अधिकार स्वर्गीय प्रकाश पर हाइपीरियन के अधिकार द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। उस समय वह अपनी आधी शक्तियों का भी प्रयोग नहीं कर पा रहा था। तो उन 3 वर्षों के दौरान उसने इतना प्रशिक्षण लिया कि उसका अधिकार इतना प्रबल हो गया कि वह संपूर्ण अस्तित्व को निगल सकता है। पलकें मत झपकाओ, वरना मर जाओगे। इतना कहकर वह गायब हो गया। एक पल बाद वह यूरेनस के सामने फिर से प्रकट हुआ। उसके हाथ में डेस्मोस था। नुकीले भाले में पूर्ण निर्णायक चमक थी।
यूरेनस की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपना शरीर मोड़ते हुए बड़ी मुश्किल से वार से खुद को बचाया। फिर भी भाले की नोक उसके कंधे को छूकर निकल गई और अनंत काल में पहली बार उसे दर्द का अनुभव हुआ। यह एक गलती थी। शुक्र मनाए कि मैं अपने अधिकार का प्रयोग करते समय डेस्मोस को सक्रिय नहीं कर सकता। यूरेनस हेड से एक प्रकाश वर्ष की दूरी बनाए रखते हुए पीछे हट गया। उसे दोबारा वार से बचना होगा, वरना उसकी मृत्यु निश्चित है। उसे अब नरक का अंत करना होगा, वरना। आदिम आकाश, मेरी पुकार सुनो। संपूर्ण ब्रह्मांड ने उसकी इच्छा का पालन किया। आकाश स्वयं झुक गया, ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ गया। यूरेनस का आकार सिकुड़कर कहीं अधिक खतरनाक रूप में परिवर्तित हो गया। उनका कभी समझ से परे दिव्य शरीर संकुचित होकर 180 सेंटीमीटर लंबे मानवाकार रूप में परिवर्तित हो गया। उसकी त्वचा अब काले रंग की थी, जैसे अनंत शून्य जो ब्रह्मांड के ताने बाने से बुने कवच से सुशोभित थी। उसके भीतर तारे और आकाशगंगाएं घूम रही थीं, मानो स्वयं ब्रह्मांड उसके शरीर में निवास कर रहा हो। यह यूरेनस का चरम रूप था, एक ऐसा प्राणी जिसे कभी ब्रह्मांड का राजा कहा जाता था। हेड्स ने बस मुस्कुरा दिया। अब बात बनी। उसने अपना हाथ उठाया, पाताल लोक कांप उठा, मृतकों के द्वार खुल गए। उसके भीतर शुद्ध नरकीय ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। उसका पूरा शरीर काले बैंगनी रंग की लपटों में जलने लगा। पाताल लोक की शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो उन गहराइयों से आती है जहां अंत में समस्त अस्तित्व का अंत हो जाएगा। मृतकों की शक्ति, आत्माओं की शक्ति, और हेड्स ने उन सभी को अपने शरीर में समाहित कर लिया, जिससे उसके स्वरूप में भारी परिवर्तन आया। उसका रूप अब एक चलता फिरता नरक था, शुद्ध विनाश का एक प्राणी। उसका अस्तित्व ही दैवीय व्यवस्था के विरुद्ध एक घोर निंदा था। दो देवता, जो अनंत आकाश में लिपटा हुआ है, एक जो अथाह गहराई की ज्वालाओं से घिरा हुआ है। उनकी निगाहें मिलीं, उनकी आभाएं आपस में टकराईं, जिससे अंतरिक्ष और समय विखंडित हो गए। तब उन्होंने हमला किया। ब्रह्मांड चीख उठा। हेड्स और यूरेनस ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, मानो उन्होंने क्रूर बल से ही लड़ाई खत्म करने का फैसला कर लिया हो। वास्तविकता स्वयं ही विकृत, रूपांतरित और विचलित हो गई, उनके युद्ध की अपार शक्ति का सामना करने में असमर्थ। हर प्रहार के साथ ब्रह्मांड की व्यवस्था ही बदल गई। कोई दैवीय हथियार नहीं थे, वास्तविकता को झकझोर देने वाले कोई हमले नहीं हुए, ईश्वरीय सत्ता का कोई भव्य प्रदर्शन नहीं। ये शुद्ध क्रूर युद्ध था। दो देवता, दो योद्धा, दो अजेय शक्तियां जो केवल अपने शरीर से ही टकरा रही हैं। मुंह के उल्कापिंडों की तरह उड़ने लगे। लातें ऐसे लगी मानो तारे ढह रहे हों। उनका सुनहरा रक्त पूरे ब्रह्मांड में फैल गया और अपने पीछे संपूर्ण निहारिकाओं का निर्माण कर दिया। प्रत्येक टक्कर के साथ ब्लैक होल बने और ढह गए, पूरी आकाशगंगाएं बिखर गईं, अस्तित्व की सीमाएं डगमगा उठीं। फिर भी दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटा। हेड्स गुर्राया, उसका जलता हुआ शरीर अमानवीय गति से आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठी ने यूरेनस के जबड़े पर इतनी ताकत से प्रहार किया कि अंतरिक्ष में ही दरार पड़ गई, और इस झटके से उत्पन्न तरंग पूरे सौर मंडलों को तहस नहस कर देती है। यूरेनस ने पलटवार किया। उसकी तारों से बनी मुट्ठियां हेड्स की पसलियों में जा लगीं, जिससे वह पल भर में हजारों प्रकाश वर्ष दूर जा गिरा। लेकिन हेड्स नहीं रुका। वह बीच हवा में ही रुक गया और यूरेनस के प्रहार की शक्ति का उपयोग करके खुद को आगे की ओर धकेलने लगा। वह तेजी से वापस करीब आ गया और यूरेनस को इतनी जोर से कंधे से धक्का दिया कि आकाश के देवता ने सुनहरे रंग का खून उगल दिया। आकाश कांप उठा। यूरेनस ने पलटवार करते हुए मुक्कों की बौछार कर दी, इतनी तेज कि समय ही विकृत हो गया। हेड्स ने कुछ को रोका, बाकी को सहन किया। उनकी आकृतियां धुंधली हो गईं, अस्तित्व के ताने बाने से ही उन्हें अलग करना असंभव हो गया। तब एक मुक्का, पेट पर एक सटीक वार। हेड्स की उंगलियों के जोड़ यूरेनस के पेट में गहरे धंस गए। अपने युद्ध के इतिहास में पहली बार यूरेनस लड़खड़ाया, और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। हेड्स की आंखों में चमक आ गई। उसने इसे महसूस कर लिया था, कमजोरी का वह क्षण, पल भर का वह छोटा सा हिस्सा जब यूरेनस ने अपना नियंत्रण खो दिया था। और उसे बस यही चाहिए था। वह किसी बेकाबू शैतान की तरह हरकत कर रहा था। पसलियों पर दूसरा प्रहार, जिससे यूरेनस का ब्रह्मांडीय कवच टूट गया। तीसरा वार छाती पर लगा, जिससे आकाश के देवता को हौंफने पर मजबूर होना पड़ा। हेड्स ने कदम रखा, आगे बढ़ता रहा, कभी पीछे नहीं हटा। चेहरे पर एक जोरदार दाहिना मुक्का पड़ा। यूरेनस का सिर एक तरफ झुक गया। पेट पर एक जोरदार घुटने का प्रहार। यूरेनस आगे की ओर लड़खड़ा गया। पीठ पर एक जोरदार कोहनी का प्रहार। यूरेनस एक घुटने के बल गिर पड़ा। हेड्स उसके ऊपर खड़ा था, उसका धधकता शरीर अंतरिक्ष के अंधेरे को रोशन कर रहा था। वह मुस्कुराया। क्या हुआ? हेड्स ने मजाक उड़ाते हुए कहा। सर्वशक्तिमान आदिम आकाश, मुझसे मुक्केबाजी में हार गया। यूरेनस गुर्राया, उसकी उंगलियां ब्रह्मांड के ताने बाने में धंस गईं। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन हेड्स के पैर ने उसके कंधे पर जोरदार प्रहार किया और उसे वहीं दबा दिया। यूरेनस का कवच और भी अधिक टूट गया। स्वयं ब्रह्मांड कांप उठा। तुम? यूरेनस ने तनाव भरी आवाज में बुदबुदाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह यूरेनस था, पहला आकाश, स्वर्ग की आदिम शक्ति।
ब्रह्मांड का पिता। उसने देवताओं को उठते और गिरते देखा था। उसने अपने सामने देवताओं के पूरे समूह को ढहते देखा था। और अब वह यहाँ था, हेड्स के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ। हेड्स हंसा और अपना पैर और जोर से नीचे दबाया। तुम पहले बहुत अकड़ दिखा रहे थे, देखो क्या हुआ, अब तुम घुटनों के बल बैठे हो। वह नीचे झुका, उसकी धधकती बैंगनी आंखें यूरेनस पर टिक गईं। हे आकाश के शक्तिशाली आदिम देवता, गिरने का अनुभव कैसा होता है? यूरेनस ने अपने दांत पीस लिए। मुझे कभी समझ नहीं आया कि तुम्हारा घमंड कहाँ से आया। हेड्स ने सिर हिलाया। मेरी ताकत से, मेरे पास इतनी शक्ति है कि वह मेरे सिर पर चढ़ गई। तुम्हारा क्या? उसने अपना पैर पटका और यूरेनस को अपने सिर पर दबाते हुए कहा, ताकत? तुम मेरे जितने ताकतवर नहीं हो। राजक्षेत्र, तुम इतने भी खास नहीं हो। पूर्व राजा, इसमें गर्व करने जैसी क्या बात है? मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम इतने घमंडी क्यों हो। फिर हेड्स ने नीचे की ओर प्रहार किया। उसकी मुट्ठी यूरेनस के चेहरे पर जोरदार प्रहार कर गई। आकाश देवता का सिर झटके से पीछे की ओर झुका, जिससे उसका हेलमेट चकनाचूर हो गया। हेड्स ने उसके क्षतिग्रस्त कवच के कॉलर से उसे पकड़ा और अंतरिक्ष में फेंक दिया। यूरेनस का पिंड लुढ़क गया, वास्तविकता के ताने बाने को तोड़ते हुए पूरे ब्रह्मांड में विनाश का निशान छोड़ गया। हेड्स ने उनका पीछा किया। इससे पहले कि यूरेनस संभल पाता, हेड्स उसके ऊपर प्रकट हुआ और अपनी मुट्ठियां ऊपर उठा लीं। तब उसने उन्हें नीचे गिरा दिया। दोहरी हथौड़ा मुट्ठी, ये सीधे उसकी छाती पर जा गिरा, जिससे ब्रह्मांड के विस्फोट के समान प्रभाव उत्पन्न हुआ। यूरेनस तेजी से नीचे गिरा। वह एक ढहते हुए तारे के केंद्र से टकरा गया और उसका शरीर सुपरनोवा के विस्फोट में समा गया। हेड्स कुछ देर रुका, अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांधे हुए वह विस्फोट होते तारे को देख रहा था। फिर उस भीषण आग के भीतर से यूरेनस एक बार फिर उदय हुआ। वह बुरी तरह घायल था, चकनाचूर, उसका कवच चूर चूर हो चुका था, उसका दिव्य रूप क्षीण हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी क्रोध की आग जल रही थी। हेड्स, वह दहाड़ा। ब्रह्मांड ने उत्तर दिया। वास्तविकता उसकी इच्छा के आगे झुक गई। हेड्स हंसा, उसकी ज्वालाएं और भी तीव्र हो गईं। अच्छा है, उसने उंगलियां चटकाते हुए कहा। मैं ऊबने लगा था, तो चलिए मैं आपका मनोरंजन करता हूँ। यूरेनस ने छलांग लगाए। उसकी हरकतें बेकाबू, उन्मादी और हताश थीं। वह एक पागल राक्षस की तरह हमला करता था। उसके वारों में आकाश का प्रचंड क्रोध समाया हुआ था। उसके मुक्कों के वार से तारे प्रज्वलित हुए और बुझ गए। उसकी शक्ति के आगे अंतरिक्ष झुक गया और चकनाचूर हो गया। लेकिन हेड्स अडिग रहा। एक अविचल दानव की तरह उसने हर हमले को भयावह सहजता से रोका, चकमा दिया और पलटवार किया। उसकी निगाहें यूरेनस से हट नहीं रही थीं, मानो वह ऊब गया हो। यूरेनस ने अपनी मुट्ठी घुमाई और हेड्स ने उसे आसानी से पकड़ लिया। यूरेनस ने लात मारकर हमला किया और हेड्स ने अपनी बांह से उसे रोक दिया। यूरेनस ने उसे पकड़ने की कोशिश की और हेड्स ने मुड़कर एक जवाबी प्रहार किया, जिससे आकाश देवता की पसलियां टूट गईं। उनके निरंतर आदान प्रदान से ब्रह्मांड चीख उठा। मुक्केबाजी हुई, सत्ता का सत्ता से टकराव हुआ। हा, हेड्स इस पल का आनंद लेते हुए हंस पड़ा। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे इस लड़ाई में मजा आ रहा था। सच में उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। वह सोचने लगा कि आखिर कब से उसे युद्ध का इतना शौक हो गया। खैर, अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे इपेट से लड़ना अच्छा लगा। उसे हाइपीरियन से लड़ना भी अच्छा लगा। उसे कैंपे से लड़ना भी अच्छा लगा। उन सभी समयों में वह उन्हें कुचल सकता था, लेकिन उसने खुद को रोकना चुना। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लड़ाई का आनंद ले रहा था और चाहता था कि यह और लंबी चले? हाँ, शायद इसीलिए। आओ, मुझे दिखाओ कि तुम और क्या क्या कर सकते हो, यूरेनस। यूरेनस ने दांत पीस लिए। वह पलटवार करना चाहता था, लेकिन हर बीतते पल के साथ वह लड़खड़ाता जा रहा था। वह कमजोर होता जा रहा था। लेकिन हेड्स, वह अब भी शक्तिशाली था, अब भी एक ऐसी शक्ति था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यूरेनस ने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया था, बहुत कठिन लड़ाई लड़ी थी, और फिर भी वह हार रहा था। और अब स्वयं ब्रह्मांड से शक्ति प्राप्त करने के बाद भी वह कोई लाभ प्राप्त करने में असमर्थ था। उसकी चाल धीमी हो गई। उसके हमले, जो कभी सटीक और जबरदस्त होते थे, अब थोड़े धीमे हो गए थे। हेड्स ने ये देख लिया और वह मुस्कुराया। अब तुम इसे महसूस कर सकते हो, है ना? उसने एक और बेपरवाह मुंह से बचते हुए ताना मारा। वह कमजोरी तुम्हारी हड्डियों में समा रही है। वह थकावट तुम्हारी आत्मा में घर कर रही है। यूरेनस गुर्राया, लेकिन उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसका शरीर कांप रहा था। उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। लेकिन सच्चाई निर्विवाद थी। वह अपनी चरम सीमा पर था। हेड्स की मुस्कान और चौड़ी हो गई। यहीं पर इसका अंत होता है। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली में अंधकार उमड़ पड़ा, जो बाहर की ओर फैलते हुए सभी प्रकाश, सभी अस्तित्व को निगल गया। यूरेनस अकड़ गया। यह कोई साधारण अंधकार नहीं था। अरेबस ने भी उसे ऐसा एहसास नहीं कराया था।
ऐसा लग रहा था मानो वह सीधे अथाह गहराई के केंद्र में देख रहा हो। ये खतरनाक था, यह अपरिहार्य था। अंधकार अस्तित्व का अभाव है, हेड्स ने कहा। मैंने तुमसे ये पहले भी कहा है ना? अंधकार एक ऐसी वैचारिक शक्ति है जिसने अस्तित्व को ही निगल लिया। क्योंकि अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं था, ये हर चीज़ की अनुपस्थिति थी। इसके वश में हो जाना मृत्यु से भी कहीं अधिक भयावह था। इसका मतलब था मिटा देना। इसका मतलब था कि मेरा कभी अस्तित्व ही नहीं था। इस क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने के बाद आप ये सब कर सकते हैं। यूरेनस की आंखें चौड़ी हो गईं। बताओ यूरेनस, क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? एक गर्जना के साथ यूरेनस ने अपनी शेष शक्ति का हर अंश इकट्ठा किया। उसका शरीर उसकी सत्ता के अंतिम अवशेषों से जल रहा था। आकाश में भी प्रचंड क्रोध उमड़ पड़ा। आकाशीय तूफान उठ खड़े हुए, सुपरनोवा विस्फोट हुए, स्वयं वास्तविकता उसकी इच्छा के आगे विलाप करने लगी। लेकिन हेड्स ने बस अपना हाथ नीचे कर लिया। अंधेरा और गहराता गया और सब कुछ रुक गया। तारे बुझ गए, ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया। ऐसा प्रतीत होता है मानो ब्रह्मांड का अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। यूरेनस का शरीर जम गया। वह इसे महसूस कर सकता था। अंधकार उसे पहले ही निगल रहा था। उसने संघर्ष किया, विरोध करने की कोशिश की, लेकिन ये किसी ऐसी चीज से लड़ने जैसा था जो मौजूद ही नहीं थी। मानो शून्य से ही युद्ध करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी भुजाएं क्षीण होने लगीं, उसका शरीर बिखरने लगा, और फिर अपने शाश्वत अस्तित्व में पहली बार यूरेनस को डर महसूस हुआ। उसी समय उसे अपने आप पर अवर्णनीय क्रोध का अनुभव हुआ। वह हार गया, एक नन्हे देवता से। वह इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकता। उसने मृत्यु के देवता को घूर कर देखा और मुस्कुराया। हाँ, वैसे भी उसकी मौत तो होनी ही है, तो क्यों न वह अपने इस प्रतिद्वंदी को परेशान कर ले। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। हेड्स, पाताल लोक के राजा, मैं इस शक्ति को स्वीकार करता हूँ। इसी क्षण से मैं घोषणा करता हूँ कि आप स्वर्ग से भी ऊपर स्थान पाने के योग्य हैं। हेड्स को अपने गाल फड़कने का एहसास हुआ। ये बूढ़ा आदमी सचमुच उसे अंत तक परेशान करना चाहता है। तुम सचमुच एक चिड़चिड़े, सनकी बूढ़े आदमी हो, हेड्स ने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा। फिर कलाई की एक झटके से उसने अपना हाथ बंद कर लिया और यूरेनस गायब हो गया था। न मरा है, न नष्ट हुआ है, मिटा दिया गया, मानो उसका कभी अस्तित्व ही न रहा हो। अंधेरा छट गया। ब्रह्मांड ने फिर से सांस ली। हेड शून्य में अकेला खड़ा था। सांस छोड़ते समय उसका जलता हुआ शरीर झिलमिला रहा था। युद्ध समाप्त हो गया था और वह जीत गया था। माउंट ओथ्रिस पर हवाएं जोर से बह रही थीं। पौराणिक कथाओं के देवता, दिव्य आत्माएं और योद्धा शिखर पर एकत्रित थे। उनकी निगाहें दूर स्थित युद्ध क्षेत्र पर टिकी हुई थीं। कोई हलचल नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, केवल सांस रोक देने वाली प्रतीक्षा थी। उनमें ज़्यूस, पोसीडॉन, हेकेट, हेरा, डेमेटर, प्रोमेथियस, एपिमेथियस, थेमिस, कैंपे और पाताल लोक के 5 नदी देवता शामिल थे। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन सभी ने लड़ाई लड़ी, खून बहाया और संघर्ष किया था। अब वे इंतजार करने लगे, अंतिम मुकाबले के शुरू होने का इंतजार किया। मैंने तब तक प्रतीक्षा की जब तक हेड्स और यूरेनस आकाश के परे अथाह गहराई में युद्ध करते रहे। उन्होंने शुरू से अंत तक सब कुछ देखा था। उन्होंने हेड्स के अटूट आक्रमण को देखा था, यूरेनस के हताश प्रतिशोध को देखा था और अस्तित्व के ताने बाने को कांपते हुए महसूस किया था, क्योंकि दोनों देवताओं ने अपनी शक्ति से ब्रह्मांड को नया आकार दिया था। उन्होंने अपनी सांसें थाम ली जब हेड्स ने अपने अंधकार की असीम शक्ति का उपयोग करके ब्रह्मांड के कभी सर्वशक्तिमान राजा को पराजित किया। तब आकाश कांप उठा। नहीं, सिर्फ आकाश ही नहीं, सब कुछ। एक अदृश्य शक्ति के ब्रह्मांड में फैलने से आदिम आकाश भी कांप उठा और उसमें दरारें पड़ गईं। ब्रह्मांड मानो विलाप कर रहा था, मानो अपने पूर्व स्वामी के खोने का शोक मना रहा हो। हाँ, यूरेनस गिर गया है। अचानक दुनिया पर एक घुटन भरी खामोशी छा गई। इकट्ठे हुए देवता जम से खड़े रह गए। क्या ये सचमुच हुआ था? क्या आकाश का अधिपति, ब्रह्मांड का प्रथम शासक, वास्तव में पराजित हो गया था? एक पल के लिए कोई नहीं बोला, कोई नहीं हिला। सन्नाटा गहराता चला गया, मानो उन पर दबाव डाल रहा हो। और तब एक जोरदार गर्जना हुई, एक कान फाड़ देने वाली, धरती को हिला देने वाली जयकार। हम जीत गए। हेड्स की जय हो, पाताल लोक के राजा की जय हो। ये शब्द माउंट ओथ्रिस में बिजली की कड़क की तरह गूंज उठे। ज़्यूस ने अपनी मुट्ठियां हवा में उछाली और उसके चारों ओर बिजली कड़कने लगी। पोसीडॉन ने विजय की गर्जना की और अपना त्रिशूल ऊंचा उठाया। हेकेट ने अपनी आंखें बंद कर लीं, गहरी सांस छोड़ी और फिर अपने होठों पर एक दुर्लभ मुस्कान आने दी। पांचों पाताल लोक के नदी देवताओं ने अपनी विजय का बखान किया। उनकी आवाज़ों की गूंज से पहाड़ कांप उठे। हेरा, डेमेटर, थेमिस, प्रोमेथियस, एपिमेथियस और बाकी विद्रोही देवता एक साथ खड़े होकर उस क्षण का आनंद ले रहे थे। टाइटन अब ब्रह्मांड के अधिपति नहीं रहे थे। वह युद्ध जिसने आकाश और पृथ्वी को चीर डाला था, अंततः समाप्त हो गया और वे जीत गए थे।
तारांकन 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 तारांकन। हाइपीरियन के मंदिर पर दिव्य प्रकाश के दानव ने अपनी आंखें खोलीं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड को कांपते हुए महसूस किया। दुनिया के सबसे दूरदराज के इलाकों से भी हाइपीरियन ने इसे महसूस किया। एक पुकार, न किसी मनुष्य की, न किसी देवता की, बल्कि किसी कहीं अधिक महान शक्ति की। एक ऐसी पुकार जो समय के भीतर तक गूंज उठी, जिसने अस्तित्व की व्यवस्था को ही हिला दिया। यह आदिम आकाश की पुकार थी। यूरेनस मर चुका था, क्रोनस भी ऐसा ही था, और उनके पतन के साथ ही ब्रह्मांड पर टाइटन्स के प्रभुत्व के अंतिम अवशेष भी नष्ट हो गए। हाइपीरियन ने आह भरी। वह अपने सिंहासन पर अकेले बैठे थे, एकाकीपन महसूस कर रहे थे और ऐसे गौरवशाली युग के अंत पर शोक मना रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो इसका अंत ऐसे होता है, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। अंतिम युद्ध हो चुका था और वह वहां मौजूद नहीं था। उन्हें होना चाहिए था। टाइटनोमेकी के 4 महान स्तंभों में से एक, पिले टाइटन्स में से एक होने के नाते अपने भाइयों के साथ खड़े रहना उनका कर्तव्य था। लड़ना, प्रतिरोध करना और उस व्यवस्था को कायम रखना जिसे उन्होंने कभी स्थापित किया था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। इसके बजाय वह यहीं रुका रहा और दूर से देखता रहा। उन्होंने भाग नहीं लिया, क्योंकि अपनी हार के बाद से 3 साल बीत जाने के बावजूद वे हेड्स के सदमे से उबर नहीं पाए थे। उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और उंगलियों को हिलाया। ये हरकत धीमी और तनावपूर्ण थी। उसका शरीर, जो कभी दिव्य शक्ति से परिपूर्ण था, उस युद्ध के बचे हुए घावों को अभी भी धारण किए हुए था। ऐसे घाव जो मांस से भी गहरे थे। हेड्स के खिलाफ उस लड़ाई ने उसे बदल दिया था। उन्हें वह घटना आज भी स्पष्ट रूप से याद थी। अंधकार, वह था खाई जिसने सब कुछ निगल लिया था। वह भाला जिसने उसके दिव्य स्वरूप को चीर डाला था। पाताल लोक के राजा की खौफनाक, दम घोंटने वाली उपस्थिति, जिसमें कोई संकोच नहीं था, कोई दया नहीं थी, कोई संदेह नहीं था। ये लड़ाई हाइपीरियन की हार के साथ समाप्त हुई। वह बाल बाल बच निकला, और उस पल से उसके अंदर कुछ टूट गया था। कभी अविचल रहे दिव्य प्रकाश के उस दानव को अंधकार ने अपने आगोश में ले लिया था। और इसलिए जब यह अंतिम युद्ध छिड़ा, जब क्रोनस और अंतिम टाइटन्स ने अपना अंतिम मोर्चा संभाला, तो हाइपीरियन हिचकिचाया था। वह लड़ना चाहता था। उसका स्वाभिमान उसे लड़ने के लिए उकसा रहा था, लेकिन वह हिलने डुलने में असमर्थ था। अब उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने ही हाथों को ऐसे घूरने लगा मानो उन्होंने उसे धोखा दिया हो। कितना दयनीय है, उसने बुदबुदाया। उसके बिना भी लड़ाई जारी रही, और अब ये समाप्त हो गई थी। टाइटन्स पराजित हो गए। हाइपीरियन ने अपनी निगाह क्षितिज की ओर घुमाई, जहां वह हवा में अभी भी व्याप्त दिव्य शक्ति के टिमटिमाते अवशेषों को देख सकता था। जल्द ही ओलंपियन देवता ब्रह्मांड पर शासन करेंगे। वे उसके साथ क्या करेंगे? क्या वे उसे भी बाकी टाइटन्स की तरह ढूंढ निकालेंगे? क्या वे उसे जंजीरों में बांधकर दुनिया के नए शासकों के सामने घुटने टेकने के लिए घसीटेंगे? शायद, लेकिन हाइपीरियन थक गया था। अगर लड़ने से इनकार करने के कारण यही उसका अंजाम था, तो ऐसा ही सही। उसमें प्रतिरोध करने की कोई इच्छाशक्ति नहीं बची थी। शायद उसने मन ही मन बुदबुदाया, यही वह सजा है जिसके मैं लायक हूं। दिव्य प्रकाश के दानव ने एक बार फिर आह भरी। बीते युग के अंतिम अवशेष हवाओं के साथ लुप्त हो गए। तारांकन 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 तारांकन। एटलस माउंट ओथ्रिस के चरणों में अकेला बैठा था। उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। उसकी सारी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। कभी गौरवशाली रहा उसका सुनहरा कवच अब दरारों से भरा और दिव्य रक्त से सना हुआ था। अनगिनत लड़ाइयों में साथ देने वाला उसका गदा उसके बगल में टूटा पड़ा था। ये लड़ाई बेहद क्रूर थी। उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और टाइटन सेना के अंतिम बचे हुए सैनिकों का नेतृत्व करते हुए ओलंपियनों के खिलाफ एक हताश लड़ाई लड़ी। लेकिन अंत में उनकी शक्ति भी पर्याप्त नहीं थी। वह गिर गया था। अपने ही रिश्तेदारों थेमिस, प्रोमेथियस और एपिमेथियस से पराजित हुआ। और अब जब वह वहां बैठा सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो उसे इसका एहसास हुआ। ब्रह्मांड का कंपन। आकाश चीख उठा, एक भयानक, कान फाड़ देने वाली चीख जिसने ब्रह्मांड की नींव तक हिला दी। एटलस जम गया। वह इसका मतलब जानता था। टाइटन्स हार गए थे। समय के दैत्य क्रोनस का पतन हो गया है, और उनके साथ ही आदिम आकाश के देवता यूरेनस का भी वध हो गया है। युद्ध समाप्त हो गया था। एटलस ने अपनी निगाहें ऊपर उठाईं और अपनी कभी महान रही सेना के खंडहरों को घूरने लगा। उसके सैनिक, टाइटन्स के अंतिम योद्धा, उसके चारों ओर बिखरे पड़े थे, बड़ी मुश्किल से ही जीवन से चिपके हुए थे। कुछ दर्द से कराह रहे थे, कुछ जमीन को खाली निगाहों से घूर रहे थे, और कुछ बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए। यह उनकी विफलता थी। उनके नेता के रूप में उन्होंने उन्हें जीत का वादा किया था। वे मोर्चे पर खड़े होकर उन्हें लड़ने का आदेश दे रहे थे, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। और अब वे खंडहर में तब्दील हो चुके थे। एटलस ने धीरे से सांस छोड़ी और अपना सिर नीचे कर लिया। ओलंपियन उनके साथ क्या करेंगे? क्या वे उन सभी को मौत की सजा देंगे?
क्या वे उन्हें पाताल लोक की गहराइयों में जंजीरों से बांध देंगे, जहां वे अनंत काल तक कष्ट भोगने के लिए अभिशप्त होंगे? उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा। उसके सैनिकों ने इसलिए लड़ाई लड़ी क्योंकि उसने उनका नेतृत्व किया था। उन्होंने उसका अनुसरण इसलिए किया क्योंकि उन्हें उस पर विश्वास था। उन्हें उसकी असफलताओं का खामियाजा भुगतने का हक नहीं था। एटलस ने कर्कश आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, अगर किसी को सजा मिलनी ही है तो वह मैं ही हूँ। यह उनका कर्तव्य है, एक नेता का कर्तव्य, अपने अधीनस्थों के लिए। वह आकाश का भार भी वह वहन करेगा। तारांकन 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 तारांकन। माउंट ओथ्रिस की हवाएं अपने साथ विजय की गूंज लेकर आईं। एक ऐसा युद्ध जिसने अस्तित्व की बुनियाद को हिला दिया था, अंततः समाप्त हो गया। आदिम आकाश ढह गया और उसके साथ ही ब्रह्मांड पर टाइटन्स के प्रभुत्व के अंतिम अवशेष भी समाप्त हो गए। और अब लहरदार अंधेरे के बीच से एक आकृति नीचे उतरी। हेड्स। वह आगे बढ़ा, खाई से बाहर निकला। उसके काले वस्त्र युद्ध क्षेत्र की मरती हुई हवाओं में लहरा रहे थे। उसके हाथों पर अभी भी उसका सुनहरा रक्त लगा हुआ था, जो यूरेनस के खिलाफ उसकी लड़ाई के अंतिम अवशेष थे। सामने के दृश्य को देखते ही उसकी आंखों में एक ऐसी भावना झलक उठी जिसे समझना मुश्किल था। वे सब उसका इंतजार कर रहे थे। और तब जीत की गर्जना गूंज उठी। हेड्स। देवताओं और दिव्य आत्माओं ने जय जयकार किया। उनकी आवाज़ों से पहाड़ कांप उठे क्योंकि उन्होंने मृत्यु के देवता का स्वागत किया। सबसे पहले ज्यूस और पोसीडॉन उसके पास पहुंचे। भाई, ज्यूस ने खुशी से गरजती हुई आवाज में कहा। बिना किसी झिझक के उसने हेड्स की पीठ पर हाथ रखा और असीम गर्व से हंसने लगा। तुमने कर दिखाया। पोसीडॉन ने हेड्स का कंधा पकड़कर उसे थोड़ा हिलाते हुए कहा, तुम्हारे सामने तो आकाश ही गिर पड़ा। तुम पागल हो। हेड्स ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, कुछ नहीं था। अगले ही पल हेरा उसके सामने थी। बिना किसी झिझक के वह आगे बढ़ी, अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटकर उसे गर्मजोशी से गले लगा लिया। भगवान का शुक्र है, तुम ठीक हो, उसने धीरे से कहा और अपना गाल उसकी छाती पर टिका दिया। हेड्स ने पलकें झपकाईं। क्षण भर के लिए वह अचंभित रह गया, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। हेरा पीछे हट गई। उसने उसकी आंखों में देखा, फिर उसके गाल पर एक चुंबन दिया। हेड्स ने उसे घूरकर देखा और उसने तुरंत उसकी आंखों में उमड़ते हुए तीव्र स्नेह को महसूस कर लिया। उद्धरण ... ठीक है, मुझे लगता है कि ज्यूस ने अपनी पत्नी को खो दिया। इसके बाद डेमेटर आगे बढ़ी। उसकी सुनहरी आंखें शरारत से चमक रही थीं। उसने अपनी बाहें मोड़ी और चंचल मुस्कान के साथ उसकी ओर सिर झुकाया। मुझे मानना पड़ेगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सही सलामत वापस आओगे, उसने मजाक में कहा, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सच है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने अपना सिर उसकी ओर झुकाया, जिस पर वह खिलखिला उठी। वह उसकी ओर चली और हेरा के पीछे पीछे चलते हुए उसके गाल पर चुंबन किया और फिर उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी। ये तो तुमने अच्छा किया, मुझे तुम पर गर्व है, वाला चुंबन है, उसने कहा जब उसने देखा कि हेड्स ने उसकी ओर भौहें उठाईं। और मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। उसने अपनी छोटी बहन को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जो उसे घूर रही थी। ये तो बस एक चुंबन है, तुम इतनी नाराज़ क्यों हो? अगर मैं सचमुच उसके बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश करूं तो तुम क्या करोगी? क्या तुम पागल हो जाओगी? हालांकि उन विचारों को कभी व्यक्त नहीं किया गया। वह हेरा को नाराज नहीं करना चाहती। तभी पाताल लोक के 5 नदी देवता हेड्स के सामने घुटने टेक दिए। उनमें से प्रत्येक देवता, जो पाताल लोक की नसों को नियंत्रित करते थे, ने गहरी श्रद्धा से सिर झुकाया। हे भगवान हेड्स, स्टिक्स ने सबसे पहले दृढ़ता से कहा, आपने वह कर दिखाया है जो आपसे पहले किसी देवता ने नहीं किया। आपकी शक्ति के आगे तो स्वर्ग भी झुक गया। लेथे, जिसके चेहरे के भाव समझ से परे थे, ने कहा, हम आपकी सेवा करने के लिए सम्मानित महसूस करते हैं, मेरे स्वामी। फ्लेगेथॉन, कोकिट्स और एचेरोन ने भी उन्हीं भावनाओं को व्यक्त किया। उनका सम्मान अडिग रहा क्योंकि उन्होंने एक बार फिर अपनी निष्ठा की शपथ ली। हेड्स ने उन्हें कुछ देर तक देखा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, उठो। तुम सबने अच्छा युद्ध लड़ा है। उन्होंने तुरंत आज्ञा का पालन किया। उनके दिव्य स्वरूप में गर्व की चमक झलक रही थी। फिर हेकेट आगे बढ़ीं। उसकी आंखें उसकी आंखों से मिलीं, जिनमें कुछ अनकहा सा भाव था, फिर भी वे भावहीन थीं। उद्धरण चिन्ह ... आपने अच्छा किया है, मेरे राजा। हेड्स ने अपना सिर झुकाया और उसे ध्यान से देखने लगा। हाँ, अच्छा, तुम एक बेहतरीन साथी हो, हेकेट। उसके होठों पर एक दुर्लभ, लगभग अदृश्य सी मुस्कान आई। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, हेड्स। कुछ पल का सन्नाटा छा गया, एक खामोश समझ का भाव। लेकिन इससे पहले कि और कुछ कहा जा सकता, कैंपे ने उस पर झपट्टा मारा। खतरनाक, कामुक, अधनंगी ड्रैगन लड़की उसकी पीठ से लिपट गई। उसके नुकीले पंजे वाले हाथ उसके कंधों के चारों ओर लिपट गए और वह उत्तेजना से खिलखिला उठी। गुरुजी, गुरुजी, ये तो अद्भुत था। कैंपे के नुकीले दांत चमक उठे और वह मुस्कुराए। आपने आदिम आकाश को मार डाला। मुझे पता था कि आप शक्तिशाली हैं, लेकिन ये तो मेरी कल्पना से परे था। हेड्स ने आह भरी, हालांकि उसकी आवाज में थोड़ी हंसी थी। कैंपे, मुझसे दूर हटो। कभी नहीं।
उसने अपनी पकड़ और कसते हुए कहा। वह इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। प्रोमेथियस हंसते हुए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। तुम्हें पता है, मैंने इस परिणाम का पहले ही अनुमान लगा लिया था। फिर भी, अब भी, इसे अपनी आंखों से होते देखकर मैं अचंभित हूँ। उसके बगल में खड़ी थेमिस ने हेड्स को एक सौम्य मुस्कान दी। उन्होंने कहा, आपने असंभव को संभव कर दिखाया है। पुरानी व्यवस्था अब नहीं रही। एकत्रित देवताओं के बीच सहमति की एक गूंज फैल गई। युगों युगों तक ब्रह्मांड पर शासन करने वाले टाइटन्स अब अस्तित्व में नहीं रहे। हेड्स ने गहरी सांस ली और उसके कंधे आखिरकार ढीले पड़ गए। उसने चारों ओर देखा और उन लोगों के चेहरों को निहारा जिन्होंने उसके साथ लड़ाई लड़ी थी, खून बहाया था और कष्ट सहे थे। वे सभी इस पल के लिए संघर्ष कर रहे थे, और अब वे जीत चुके थे। जयकारे और भी तेज होते गए, उनकी आवाज़ें तूफान की तरह बुलंद होती गईं। हेड्स का नाम माउंट ओथ्रिस पर गूंज उठा, मानो दुनिया की नींव तक हिल गई हो। हेड्स, हेड्स, हेड्स। पाताल लोक का राजा कुछ क्षण के लिए वहीं खड़ा रहा और उन सभी को देखता रहा। फिर, काफी समय बाद पहली बार, उसने खुद को मुस्कुराने की इजाजत दी। तारांकन 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 तारांकन। ब्रह्मांड के छोर पर, जहां हेड्स और यूरेनस के युद्ध के बाद अस्तित्व ही कांप रहा था, वहां कुछ हलचल हुई। वास्तविकता के ताने बाने में एक दरार पड़ गई थी, एक बारीक दरार जो शून्य के बीच मुश्किल से दिखाई दे रही थी। लेकिन उस अंधेरे के भीतर से किसी ने पलट कर देखा। एक अकेली, बिना पलक झपकाए देखने वाली आंख। उसकी दृष्टि प्राचीन, अलौकिक और समझ से परे थी। वह इस ब्रह्मांड की उपस्थिति नहीं थी, कुछ ऐसा जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले अस्तित्व के नियमों से संबंधित नहीं था। वह देख रहा था, पाताल लोक के स्वामी और आदिम आकाश के बीच अथाह संघर्ष से आकर्षित होकर इस प्राणी ने एक ऐसे क्षेत्र की झलक देखी थी जिसे बाहरी दुनिया के लोगों को कभी नहीं देखना चाहिए था। और अब उसे अंदर आने का रास्ता मिल गया था। शून्य में एक गहरी, कर्कश ध्वनि गूंजी। यह कोई आवाज नहीं थी, बल्कि एक उपस्थिति थी, कुछ ऐसा जो भाषा या विचार से परे था। कुछ गड़बड़ है क्या? फिर उस दरार से अनगिनत मूर्ति घुमती हुई तंतुएं निकलीं। वे उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़े, खोजते हुए, छानबीन करते हुए, घाव को खोलने की कोशिश करते हुए। मानो स्वयं वास्तविकता ही इस सत्ता के हस्तक्षेप को अस्वीकार कर रही हो, मानो ब्रह्मांड का ताना बाना ही उनके विरुद्ध तनाव उत्पन्न कर रहा हो। लेकिन ये सिलसिला जारी रहा। आंख स्थिर रही, एक ऐसी तृप्त निगाह में टिकी हुई थी कि मानो तारे भी उसकी निगाहों के नीचे कांप रहे हों। और पहली बार ब्रह्मांड छोटा सा महसूस हुआ। तारांकन 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 तारांकन। खंड 1 का अंतर टाइटनों में की। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पहला भाग पसंद आया होगा। टाइटनों के शासन का केंद्र रहा माउंट ओथ्रिस अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। कभी गौरवशाली रहा क्रोनस का मंदिर अब मलबे में तब्दील हो चुका था, एक ऐसे युग के अवशेष जो अंततः समाप्त हो गया था। फिर भी इसके गिरे हुए स्तंभों और टूटी हुई मूर्तियों के नीचे हंसी, संगीत और उत्सव का माहौल छाया हुआ था। ओलंपियन जीत गए थे। 3 दिन और 3 रात तक उन्होंने दावतें खाईं, शराब पी और नृत्य किया, अपनी कठिन परिश्रम से प्राप्त विजय का जश्न मनाया। दिव्य शराब नदियों की तरह बह रही थी, सोने के प्याले भर रही थी जो कभी खाली नहीं हो रहे थे। हेस्टिया की पवित्र ज्वालाएं तेजी से जल रही थीं, जिससे देवताओं और उनके सहयोगियों पर एक गर्म चमक फैल रही थी जब वे विजय और गौरव के गीत गा रहे थे। यहाँ तक कि आमतौर पर संयमी रहने वाले हेड्स ने भी अपने साथियों को उनकी जीत का जश्न मनाते हुए देखकर एक दुर्लभ मुस्कान बिखेर दी। हेरा और डेमेटर अप्सराओं के साथ नृत्य कर रही थीं, पोसीडॉन एपिमेथियस और प्रोमेथियस के साथ मिलकर नशे में चूर हो रहा था, जबकि ज़्यूस हमेशा ध्यान का केंद्र अपनी लड़ाइयों का बखान कर रहा था, उसकी हंसी गरज की तरह गूंज रही थी। ये 3 दिनों का उत्सव और हंसी खुशी का कार्यक्रम था जिसमें एक नए युग के आगमन का जश्न मनाया गया। हालांकि जब चौथा दिन आया तो उत्सव समाप्त हो गए। अब एक महत्वपूर्ण मामले को सुलझाने का समय आ गया है। ब्रह्मांड का विभाजन। देवता एक गंभीर घेरे में एकत्रित हुए, उनकी मौज मस्ती एक उद्देश्य में तब्दील हो गई। केंद्र में 3 सिंहासन थे, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में भव्य था। हेड्स एक गहरे काले ओब्सीडियन सिंहासन पर विराजमान था, जिसकी चिकनी सतह किसी भी प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करती थी, मानो उसकी उपस्थिति में सब कुछ समाहित हो जाता हो।
अधिकार, अंतिम निर्णय और न्याय का सिंहासन, एक ऐसा सिंहासन जो पाताल लोक के स्वामी के लिए उपयुक्त था। ज़्यूस एक सुनहरे सिंहासन पर विराजमान थे जो स्वयं सूर्य के समान चमक रहा था और शक्ति एवं महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। यह एक ऐसा सिंहासन था जो आज्ञा पालन की मांग करता था, एक राजा के लिए बना हुआ सिंहासन। पोसीडॉन पन्ना रंग के सिंहासन पर टिके हुए थे, जिसका गहरा हरा रंग समुद्र की गहराई को प्रतिबिंबित कर रहा था। ये तूफान और ज्वार, शक्ति और क्रोध का सिंहासन था जो दुनिया के जल पर शासन करने वाले देवता का था। तीनों शक्तिशाली देवता बैठे थे, उनकी छिपी हुई शक्ति एक दमनकारी भावना को विकीर्ण कर रही थी। हेड्स ने सबसे पहले बोलना शुरू किया, उसकी आवाज़ शांत लेकिन दृढ़ थी। मैं इसमें भाग नहीं लूंगा, उसने अपनी आंखों में दृढ़ता लिए कहा। पाताल लोक पहले से ही मेरा क्षेत्र है और मैं इससे संतुष्ट हूँ। आकाश या समुद्र पर किसका राज है, इससे उसे कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार दिन के अंत में, चाहे आकाश कितना भी ऊंचा हो या सागर कितना भी विशाल हो, उनका अंत हमेशा अपरिहार्य है। और जो कुछ भी समाप्त हो गया है वह पाताल लोक में समा जाएगा। ज़्यूस और पोसीडॉन ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों ही इसका मतलब समझ गए थे। अब केवल दो ही क्षेत्र शेष थे, आकाश और सागर, और प्रत्येक के लिए केवल एक ही शासक हो सकता था। पृथ्वी तो एक विकल्प ही नहीं थी, क्योंकि यह गाया का क्षेत्र है और कोई भी आदिम देवी को नाराज करके उसके क्षेत्र पर अपना अधिकार जताना नहीं चाहता। वातावरण में एक खामोश तनाव छा गया था। इन दोनों महान देवताओं ने टाइटन्स के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब उन्हें यह तय करना होगा कि उनमें से कौन सबसे बड़े क्षेत्र आकाश पर अधिकार करेगा। उनकी माता रिया, आदिम पृथ्वी की देवी, गाया के बगल में खड़ी थी, उसके चेहरे के भावों को समझना असंभव था। सबसे बड़ी बहन हेस्टिया चुपचाप चिंता से देख रही थी। हेरा, डेमेटर, हेकेट और अन्य देवियां उत्सुकता से देख रही थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि जो आकाश पर शासन करेगा वही सब पर शासन करेगा। अंत में उनमें सबसे वृद्ध गाया आगे बढ़ी। उनकी आवाज़ पहाड़ों के हिलने जैसी थी, प्राचीन और सर्वज्ञानी। उन्होंने घोषणा की, दुनिया का विभाजन न तो युद्ध से होगा, न ही महत्वाकांक्षा से। ये भाग्य पर छोड़ दिया जाएगा। उसने हाथ उठाया और धरती से दो एक जैसे चिकने और चमकते हुए पत्थर निकले। उनमें से एक के अंदर सोना था, दूसरे के अंदर पन्ना। उसने उन्हें दोनों देवताओं के सामने बढ़ा दिया। उसने आगे कहा, जो कोई भी स्वर्ण पत्थर चुनेगा वह आकाश पर राज करेगा, और जो कोई भी पन्ना पत्थर चुनेगा वह समुद्रों पर राज करेगा। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने उन्हें हवा में उछाल दिया। बिजली की एक चमक, गति का एक धुंधलापन। ज़्यूस और पोसीडॉन पलक झपकते ही गायब हो गए। उनकी दिव्य गति ने देखने वाले देवताओं और दिव्य आत्माओं को विस्मय में डाल दिया। पत्थर आकाश में तेजी से उड़ने लगे और दोनों देवता प्रकाश की गति से उनकी ओर दौड़े। प्रत्येक का लक्ष्य वह पत्थर था जिसकी उन्हें सबसे अधिक इच्छा थी। ज़्यूस का दिल युद्ध के ढोल की तरह धड़क रहा था। उसने आकाश का सपना देखा था, सब पर राज करने का, देवताओं के राजा के रूप में ओलंपस के शिखर पर खड़े होने का। वह स्वर्ण पत्थर उसका था। उसने एक पत्थर की ओर हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां उससे कुछ इंच ही दूर थीं। लेकिन पोसीडॉन भी उतना ही दृढ़ निश्चयी था। सागर शक्तिशाली था, अप्रत्याशित। उसका कोई स्वामी नहीं था, कोई सच्चा राजा नहीं था, लेकिन उसने युद्ध में उस पर शासन किया था, उसे अपना मानकर उस पर हुकूमत की थी, और वह जानता था कि उस पर अधिकार करना उसका भाग्य है। लेकिन वह स्वर्ग का राजा बनना चाहता है और पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता है। उनके हाथ हवा में ही टकरा गए, दिव्य शक्ति की चिंगारियां फूट पड़ीं, क्योंकि वे अपने चुने हुए भाग्य के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी शक्ति के आगे पूरा आकाश कांप उठा। स्वयं स्वर्ग उस क्षण का साक्षी बना जिसने ब्रह्मांड को परिभाषित किया। देवता उत्सुकता से आंखें चौड़ी करके देख रहे थे। तब सोने की एक चमक, पन्ना की एक दमक, और यह सब खत्म हो गया। दोनों भाइयों के उतरते ही देवता उनके चारों ओर एकत्रित हो गए। ज़्यूस ने अपना हाथ खोला। उसकी हथेली में एक पत्थर पड़ा था, और पल भर में वह चटक कर टूट गया और उसके अंदर से एक सुनहरा पत्थर निकला जो सूर्य की तरह चमक रहा था। पोसीडॉन उसके बगल में खड़ा था। उसके हाथ में लगा पत्थर चटक कर टूट गया, जिससे एक पन्ना पत्थर प्रकट हुआ जो क्षितिज पर समुद्र की तरह चमक रहा था। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। तब आकाश में गरज की एक जोरदार आवाज गूंज उठी। ज़्यूस ने अपने हाथ हवा में उठा दिए, उनका शरीर शक्ति और विजय से दमक रहा था। मैं देवताओं का राजा हूँ, वह गरजा। उसकी आवाज़ से दुनिया की नींव तक हिल गई। आकाश मेरा है। आकाश में बिजली चमकी, जिससे ब्रह्मांड के नए शासक का प्रकाश फैल गया। देवताओं ने जय जयकार किया, उनकी आवाज़ें एक साथ बुलंद हो गईं। टाइटन युग का अंत हो गया था, ओलंपियनों का युग शुरू हो चुका था। पोसीडॉन निराश तो था, लेकिन मुस्कुरा उठा। समुद्र विशाल था, अनंत। उसकी अपनी शक्ति थी, अपने रहस्य थे। वह उस पर अच्छे से शासन करेगा। हेड्स चुपचाप अपने भाइयों को जीत का जश्न मनाते हुए देखता रहा। उसका राज्य पहले से ही सुरक्षित था, उसकी शक्ति पूर्ण थी। उन्हें न तो ब्रह्मांड पर शासन करने में कोई रुचि थी और न ही नश्वर दुनिया पर।
ब्रह्मांड का विभाजन हो चुका था। देवताओं ने अपने सिंहासन ग्रहण कर लिए थे और एक नए युग का आरंभ हो गया है। तारांकन 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 तारांकन। उस रात बाद में एक शांत पहाड़ी पर एक छोटा सा मंदिर स्थित था जो युद्ध की अराजकता से अछूता था। यह एक प्राचीन संरचना थी जिसके स्तंभ समय के साथ दरारों से ग्रस्त हो गए थे, फिर भी इसकी जर्जर दीवारों के भीतर गर्माहट और शांति का वातावरण व्याप्त था। अंदर एक लंबी लकड़ी की मेज सजी हुई थी जो मशालों की टिमटिमाती रोशनी और हेस्टिया की पवित्र लौ से जगमगा रही थी। मेज पर अमृत से भरी थालियां, दिव्य रस से भरे प्याले और फलों, रोटी और शहद से सने मांस की एक श्रृंखला सजी हुई थी। रिया, हेड्स, पोसीडॉन, ज्यूस, हेस्टिया, डेमेटर और हेरा मेज के चारों ओर एकत्रित होकर बैठे थे। वर्षों में पहली बार ओलंपियन एक साथ बैठे, योद्धाओं के रूप में नहीं, विद्रोहियों के रूप में नहीं, बल्कि एक परिवार के रूप में। टेबल के सबसे आगे रिया बैठी थी जो उनकी माँ थी। उनकी उपस्थिति सौम्य लेकिन दृढ़ थी। उसने बहुत कुछ सहा था, अपने बच्चों को अपने पिता के खिलाफ उठते हुए देखा था, उस दिन का इंतजार किया था जब आखिरकार शांति आएगी। अब जब उसने उन्हें विजयी और स्वतंत्र रूप से देखा तो उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान आ गई। जब वे भोजन कर रहे थे, मंदिर में हंसी और बातचीत की गूंज सुनाई दे रही थी। टाइटन्स के खिलाफ युद्ध के बाद पहली बार रणनीति या लड़ाई की कोई बात नहीं हो रही थी, केवल शांति का माहौल था। फिर रिया ने अपना कप नीचे रखा और अपने बच्चों की ओर देखा। युद्ध समाप्त हो गया है, उसने कोमल स्वर में कहा। अब आप सब क्या करने की योजना बना रहे हैं? कुछ देर सन्नाटा छा गया। कुछ देवता प्रश्न पर विचार करने के लिए रुक गए। अन्य देवताओं को अपने उत्तर पहले से ही पता थे। सबसे पहले डेमेटर ने बात की। उसने अपनी उंगलियों के बीच सुनहरे गेहूं की एक लड़ी घुमाई। उसकी अंबर रंग की आंखें उत्साह से चमक रही थीं। मैं धरती पर घूमना चाहती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी भूमि पर यात्रा करना चाहती हूँ और अनोखे पौधों और फूलों की खोज करना चाहती हूँ। इस दुनिया में सुंदरता लाना चाहती हूँ। रिया ने सहमति में सिर हिलाया। ये बहुत अच्छा लग रहा है डेमेटर। हेस्टिया ने अपना प्याला नीचे रख दिया, उसके चेहरे पर शांति का भाव था। उन्होंने कहा, मैं अपना एक मंदिर बनाना चाहती हूँ, किसी शांत जगह पर। एक ऐसी जगह जहाँ मैं शांति से रह सकूं और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को संजो सकूं। मुझे सत्ता या शासन की कोई लालसा नहीं है। रिया की आंखों में नरमी आ गई। ये तुम पर खूब जंचता है मेरी प्यारी हेस्टिया। फिर हेरा बोली। वह हेड्स के बगल में बैठी थी, उसके हाथ मेज पर टिके थे और वह उसे निहार रही थी। मैं हेड्स के साथ पाताल लोक जाऊंगी, उसने घोषणा की। मेज पर सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि हेड्स, जो दूसरों की बातों पर मुश्किल से ही कोई प्रतिक्रिया दे रहा था, भी उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखें झपकीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रिया ने सिर्फ मुस्कुरा दिया, मानो वह सब जानती हो। फिर ज्यूस ने अपना गला साफ किया। उन्होंने गर्व से कहा, मैं माउंट ओथ्रिस का पुनर्निर्माण करूंगा और इसका नाम बदलकर माउंट ओलंपस रखूंगा। ये हमारी विजय और हमारे शासन का प्रतीक होगा। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींची, उसकी नीली आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। मैं टाइटन्स के बचे हुए लोगों का भी पीछा करूंगा और आवश्यकतानुसार न्याय दिलाऊंगा। रिया ने आह भरी, लेकिन कोई बहस नहीं की। वह ज्यूस के दिल को जानती थी, व्यवस्था और प्रभुत्व के लिए उसकी प्यास को। पोसीडॉन मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। जहां तक मेरी बात है, उसने कहा, मैं समुद्र में लौटूंगा, जो मेरा असली घर है। और मैं उस अप्सरा से शादी करने की योजना बना रहा हूं जिससे मुझे प्यार हो गया है। रिया मुस्कुराई और बोली, बधाई हो पोसीडॉन। मैं आप दोनों को सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देती हूँ। हेरा ने इस पर सहमति जताते हुए कहा, मैं तुम्हारे विवाह को आशीर्वाद दूंगी भाई। फिर सभी की निगाहें धीरे धीरे हेड्स की ओर मुड़ गईं। वह पूरी चर्चा के दौरान चुप रहा, सुनता रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं। अब उनकी घूरती निगाहों के दबाव में उसने आखिरकार अपना कांटा नीचे रख दिया और आह भरी। मैं पाताल लोक पर राज करूंगा, उसने सरल स्वर में कहा। उसकी आवाज़ शांत और स्थिर थी। और मैं संभवतः कभी भी ऊपरी दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। उनके शब्दों के बाद सन्नाटा छा गया। हेड्स ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया। उसने बड़ी महत्वाकांक्षाओं या भविष्य की विजयों का वादा नहीं किया। उनका कर्तव्य स्पष्ट था, उसने अपना रास्ता पहले ही चुन लिया था, और इतना ही काफ़ी था। रिया ने कुछ देर तक उसे गौर से देखा और फिर सहमति में सिर हिलाया। तो फिर बुद्धिमत्ता और शक्ति के साथ ऐसा करो मेरे बेटे। हेड्स ने बदले में उसे एक छोटा सा सिर हिलाकर सहमति दी। इसके साथ ही उनका भोजन जारी रहा और परिवार की सौहार्दता एक बार फिर मंदिर में गूंज उठी। तारांकन 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 तारांकन। रात शांत थी। आकाश अंधकार का एक विशाल विस्तार था जिसमें चांदी के तारे टिमटिमा रहे थे। पेड़ों के बीच से एक हल्की हवा बह रही थी जो पत्तियों को मधुर फुसफुसाहट में सरसरा रही थी। युद्ध समाप्त हो गया था। ब्रह्मांड का स्वरूप बदल गया था
और अब हैज शांति से अपने राज्य पर शासन कर सकता है। वह एक प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठा था, जिसकी टेढ़ी मेढ़ी जड़ें उसके नीचे फैली हुई थीं और उसकी मजबूत शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई थीं। रात की ठंडी हवा उसे परेशान नहीं करती थी, बल्कि यह उसे परिचित और सुकून देने वाली लगती थी, जैसा कि बहुत कम चीजें देती हैं। हैज जब सोच में डूबा तारों को निहार रहा था, तभी धीमी पदचाप सुनाई दी। उसे देखने की जरूरत नहीं थी, वह जानता था कि कौन है। उनकी माँ रिया। वह उसकी ओर बढ़ी, चांदनी में उसका शरीर चांदी की तरह चमक रहा था। बहते हुए सफ़ेद वस्त्रों में लिपटी वह रानी की तरह गरिमा से चल रही थी, फिर भी उसके हाव भाव में एक कोमलता झलक रही थी। वह उसके बगल में रुक गई और धीरे से मुस्कुराए। तुम जाग गए हो। हैज ने उसकी ओर एक नज़र डाली, फिर अपनी निगाहें वापस आकाश की ओर कर लीं। तुम भी वैसी ही हो। रिया धीरे से मुस्कुराए और उसके बगल में बैठ गई, अपनी बाहों को गोद में मोड़ लिया। वे आराम से चुपचाप बैठे रहे, बीच बीच में हवा की हल्की सरसराहट के अलावा और कोई आवाज़ नहीं थी। कुछ देर बाद रिया ने फिर कहा, कैसा महसूस कर रही हो? हैज ने गुनगुनाया और अपना सिर झुकाया, मानो वह प्रश्न पर विचार कर रहा हो। राहत मिली, उन्होंने स्वीकार किया। रिया ने सिर हिलाया, मानो उसे इस जवाब की उम्मीद थी। युद्ध का बोझ भारी होता है, लेकिन शांति का बोझ भी कुछ कम नहीं होता। हैज ने इस पर सहमति में सिर हिलाया। शायद। दोनों कुछ देर तक आसमान को देखते हुए बैठे रहे, फिर रिया उसकी ओर मुड़ी। उसकी आवाज़ अब पहले से नर्म और विचारशील थी। क्या आपको याद है? उसने पूछा, वह सवाल जो मैंने आपसे सालों पहले पूछा था। हैज को सोचने की जरूरत नहीं थी, उसे सब कुछ भली भांति याद था। आप अपनी शक्ति का उपयोग किस लिए करेंगे? उस समय उन्होंने बिना किसी झिझक के जवाब दिया था, इसलिए मैं फिर कभी शक्तिहीन महसूस नहीं करूंगा। उसे अचानक ही इस पौराणिक युग में धकेल दिया गया था। वह खतरों से, अज्ञात चीज़ों से डरता था, इसलिए वह ऐसी शक्ति चाहता था जिससे वह कभी असहाय महसूस न करे। रिया ने अपनी निगाहें उसकी ओर घुमाईं और उसे ध्यान से देखा। क्या तुम्हारा जवाब बदल गया है? हैज ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने हवा को बहने दिया। ठंडी हवा उसकी त्वचा को छू रही थी। उसने पत्तों की सरसराहट सुनी, अपने आसपास की दुनिया की शांत धड़कन सुनी। फिर वह धीरे धीरे खड़ा हो गया। अपनी माँ की ओर मुड़कर उसने अपना सिर हिलाया। अंत में उन्होंने कहा, नहीं, मेरा जवाब नहीं बदला है। रिया उसे देखती रही, उसके चेहरे पर शांति और स्थिरता का भाव था। लेकिन हैज ने अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, मुझे अपनी शक्ति का उपयोग करने का एक और कारण मिल गया है। रिया की आंखों में नरमी आ गई। और वो क्या है? हैज ने एक बार फिर आकाश की ओर अपनी निगाहें उठाईं। उसकी आंखों में चंद्रमा का हल्का प्रकाश प्रतिबिंबित हो रहा था, जो स्थिर और अविचल था। एक महान राजा बनने के लिए। रिया ने कुछ देर तक उसे निहारने के बाद आखिरकार मुस्कुरा दिया। यह मुस्कान गर्व और समझदारी की थी। वह खड़ी हुई और उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। तो फिर एक बन जाओ, मेरे बेटे। और इतना कहकर वह उसे रात के भरोसे छोड़कर चली गई, ये जानते हुए कि वह पहले से ही मर चुका था। इसने प्रतिरोध नहीं किया, ये पीछे नहीं हटा, वह रास्ता बना दिया, मानो स्वयं शून्य ने उसे स्वीकार कर लिया हो। जैसे परछाइयां अपने वास्तविक स्वामी के सामने झुकती हैं, वैसे ही वे मौन श्रद्धा से पीछे हट गईं और एक ऐसा स्पष्ट मार्ग प्रकट किया जो पूर्व निर्धारित प्रतीत होता था। आश्चर्य से निक्स की आंखें सिकुड़ गईं। असंख्य युगों से आदिम अंधकार का एक क्षेत्र किसी के सामने नहीं झुका था। न तो यूरेनस, न ही स्वयं टाटारस, लेकिन ये देवता, ये हैज, वह एक ऐसे अंधकार के साथ चलता था जो निराशा से नहीं, बल्कि प्रभुत्व से उत्पन्न होता था। उसमें जरा भी भय नहीं था। बिना किसी संकोच के उसकी आत्मा एक किला थी और उसकी शक्ति एक अथाह सागर थी। अब वह उसके सिंहासन के सामने खड़ा था, लंबा और स्थिर, दिव्य इच्छाशक्ति का एक स्तंभ जो गहरे बैंगनी रंग की ज्वाला में लिपटा हुआ था। उनकी विशाल, प्राचीन और निर्भीक आभा कमरे में व्याप्त हो गई। हवा भी कांप उठी। मंदिर की दीवारें भी एक तरफ झुकती हुई प्रतीत हो रही थीं। रात की देवी निक्स उसे घूर रही थी, और युगों में पहली बार उसकी ठंडी, अनंत आंखों में एक चमक दिखाई दी। इच्छा, लेकिन न तो शारीरिक लालसा और न ही भूख। ये किसी अंतरंग चीज की चाहत थी, जैसे कोई दर्पण अपना दूसरा आधा हिस्सा ढूंढ लेता है। धीरे धीरे वह अपने सिंहासन से उठी। उसकी उपस्थिति, जो कभी अलग थलग और मौन थी, अब एक गहरे फूल की तरह खिल उठी, घनी और आवरण युक्त। हैज की ओर बढ़ाया गया उसका हर कदम हवा में लहरें पैदा कर रहा था, मानो उसके कदमों के नीचे वास्तविकता ही झुक रही हो। और जब वह उसके पास खड़ी हुई, तो उसने ऊपर हाथ बढ़ाया और जानबूझकर बड़ी ही नज़ाकत से अपनी पीली उंगलियों के बीच उसकी ठोड़ी को थाम लिया। उसका स्पर्श शीतल था, प्राचीन, फिर भी अंतरंग, एक ऐसा स्पर्श जो समय को धीमा कर देता था। हे मृतकों के स्वामी, आप इतने ऊंचे विराजमान हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ अंधेरे में मखमली हवा जैसी थी। मेरे राज्य में भी आपकी आत्मा घुटने नहीं टेकती। उसने उसका चेहरा थोड़ा सा अपनी ओर झुकाया, उसका निरीक्षण किया, अपनी उंगलियों के नीचे उसके दिव्य सार की धड़कन को महसूस किया।
उसके होंठ हल्के से मुड़े, उन पर एक गहरी शरारत झलक रही थी। तुम्हारे अहंकार के लिए मुझे तुम्हें कुचल देना चाहिए, उसने धीरे से कहा। लेकिन इसके बजाय मुझे तुम में दिलचस्पी हो रही है। उसकी उंगलियां उसके जबड़े पर ठहर गईं और उसकी आंखें उसके चेहरे को निहार रही थीं, न केवल उसकी बाहरी दिखावट को बल्कि उसकी आत्मा को, उसके मूल को। इस उपस्थिति के साथ, यदि तुम इसी तरह बने रहे तो मैं तुम्हें मुझ पर हावी होने दूंगी, जितना तुम चाहो। उसके शब्दों का भार आकाश में गरजते बादल की तरह छाया हुआ था। न्यक्स, वह सत्ता जिससे अंधकार की अवधारणा का जन्म हुआ, स्वयं को अर्पित कर रही थी। ये कमजोरी के कारण समर्पण नहीं था, यह एक मान्यता थी, एक परम सत्य से दूसरे परम सत्य को अर्पित किया गया एक उपहार। उनकी आभाएं एक दूसरे की ओर खींचने लगीं, मानो भाग्य की लहरें प्रेमियों को एक दूसरे की ओर खींच रही हों। काला और बैंगनी रंग आपस में विलीन हो गए, एक दूसरे से लिपट गए, तेल और पानी की तरह नहीं, बल्कि एक ही शक्ति के दो हिस्सों की तरह, जो खो गई थी और अब फिर से खोजी गई है। ये बेहद आश्चर्यजनक था, ये चौंकाने वाला था, ये खूबसूरत था। निक्स की आवाज़ धीमी होकर फुसफुसाहट में बदल गई, इतनी धीमी कि तारे भी शांत हो जाएं। क्या तुम्हें यह महसूस होता है? उसने लगभग हौंफते हुए पूछा। जिस तरह हमारी दिव्यताएं पिघलकर एक हो जाती हैं, जैसे हम एक ही ज्वाला से गड़े गए हों, एक ही शून्य से जन्मे हों, युगों युगों तक एक दूसरे को पाने के लिए नियत हों। हेड्स ने उसकी आंखों में देखा, उसने इसे महसूस किया, यह उसके सीने में एक गर्जना करती लहर की तरह उमड़ पड़ा। उसकी दिव्यता, जो कभी एकाकी और ठंडी थी, अब गूंज रही थी। ऐसा लगा मानो कोई लंबे समय से गुम हुई चीज़ अचानक वापस आ गई हो। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस पलट कर देखता रहा। उसकी आंखें पत्थर की तरह स्थिर थीं, खामोश, शक्तिशाली। उसकी चुप्पी पर निक्स के होंठ हल्के से खुल गए। उसने उसमें भावनाओं, कमजोरी की तलाश की, लेकिन उसे केवल दृढ़ संकल्प की अटूट लौ ही मिली। इससे उसके शरीर में एक और सिहरन दौड़ गई, एक अपरिचित रोमांच। उसके सामने खड़ा देवता उसका पीछा नहीं कर रहा था, उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। रात खुद ही उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उसकी आंखों में भूख और मनोरंजन का मिला जुला भाव झलक रहा था। इतनी खामोशी, तुम्हें तो पहले ही इसका एहसास हो चुका है, तो क्यों नहीं बोल रहे? वह और करीब आ गई, उसकी आवाज़ और भी गहरी, अंतरंग होती गई। पर कोई बात नहीं, इस क्षण मुझे ये घोषणा करने दो, हेड्स। यहीं और अभी मैं तुम्हें एक मौका दूंगी, एक ऐसा अवसर जो आज तक किसी देवता या टाइटन ने करने की हिम्मत नहीं की है। वह उसके करीब झुकी, उसकी सांसें उसके कान को ऐसे छू रही थीं जैसे पानी पर चांदनी। मुझ पर हावी होने के लिए। उनके बीच का वातावरण सघन हो गया, गर्मी और सन्नाटे, अंधेरे और इच्छा से भरा हुआ। निक्स बिल्कुल कुछ इंच की दूरी पर खड़ी थी, उसकी उपस्थिति एक ही समय में घुटन भरी और मदहोश कर देने वाली थी। उसकी सुगंध तारों के बीच के शून्य की तरह थी, ठंडी, अनंत और विचित्र रूप से मीठी। उनके बीच दूरी होने के बावजूद वह उसे छू नहीं रही थी। उसे छूने की जरूरत नहीं थी। उसकी दिव्यता उनके चारों ओर के वातावरण में काले मखमल की तरह फैल गई, और हेड्स की आत्मा के चारों ओर धुएं की तरह लिपट गई जो अपनी माचिस की तलाश कर रहा हो। हेड्स स्थिर रहा, लेकिन भीतर ही भीतर उसके अस्तित्व का भार उस पर दबाव डाल रहा था। दो तूफानों के मिलन की तरह उनकी दिव्य प्रकृति सर्पिलाकार रूप लेने लगी, एक पाताल लोक की गहराई की तरह ठंडी और भस्म करने वाली, दूसरी अंधेरी और प्राचीन, वही रात जिससे सभी चीज़ों का जन्म हुआ। जैसे ही उसने इसे महसूस किया, उसने अपने दांत भींच लिए, उसकी नसों में एक झंझनाहट, उसकी हड्डियों में एक धड़कन। उनकी दिव्यताएं सचमुच एक दूसरे में इस प्रकार समाहित थीं जैसे प्रेमियों का एक जोड़ा हो। तुम्हें वश में करना, उसने अंततः कहा। उसकी आवाज़ इरादे से कहीं अधिक कर्कश थी, मानो बोलने से उसके भीतर कुछ गहरा आघात हुआ हो। क्यों? निक्स की हंसी धीमी और मधुर थी, जो किसी प्रेमी की फुसफुसाहट की तरह उसके चारों ओर गूंज रही थी। क्यों, तुम पूछ रहे हो? उसने अपना सिर झुकाया, चारों ओर के अंधेरे में उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं, और उसने एक हाथ उठाया, बिना उसे छुए ही उसकी छाती के सामने एक अदृश्य शक्ति की रेखा खींची। फिर भी हेड्स ने इसे महसूस किया, हर एक इंच। उसकी दिव्य शक्ति उसके अपने साथ साथ बह रही थी, प्रतिध्वनित हो रही थी, उसके भीतर की सोई हुई गर्मी को जगा रही थी। क्या इसके लिए किसी कारण की जरूरत है? उसने धीमी आवाज में कहा, उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। तुम्हारी जगह पर कोई भी होता तो मुझ पर झपट पड़ता। कोई भी देवता, टाइटन या आदिम प्राणी ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली आदिम प्राणी पर प्रभुत्व स्थापित करने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह ... निक्स, बस करो ये मजाक। उसने दांत पीसते हुए अपनी उस दिव्य पुकार को दबाया जो निक्स के साथ एक होना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह ... क्या तुम मेरी सेवा करोगे या नहीं? उद्धरण चिन्ह ... यह कोई मजाक नहीं है, और मैं पहले ही कह चुका हूं। मैं तुम्हारी काबिलियत देखना चाहता हूं, इसलिए मुझ पर हावी हो जाओ और मैं तुम्हारे अधीन सेवा करूंगा। रात्रि की आदिम देवी ने अपनी दिव्यता को और तीव्र कर दिया, जिससे हेड्स अपने भावनाओं पर नियंत्रण खोने लगा।
यह उसके शरीर के नीचे एक हल्की सी झंझनाहट के रूप में शुरू हुआ, एक खींचे हुए धागे जैसी तंद्रा। लेकिन जैसे जैसे उनकी दिव्यताएं एक दूसरे के चारों ओर कसती गईं, यह एक ज्वाला में बदल गई। वह उसे अपने भीतर महसूस कर सकता था, एक घुसपैठिए के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतिरूप के रूप में, एक पूर्णता के रूप में। उसका अंधकार उसके अंधकार से मिलने के लिए उठ रहा था, उसकी शीतलता उसकी रात को संतुलित कर रही थी। उसकी सांसें उसके होठों को छू गईं, पूरी तरह से चुंबन तो नहीं था, लेकिन फिर भी बेहद मार्मिक था। तुम इसे महसूस कर सकते हो, है ना? उसने फिर फुसफुसाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... तो फिर विरोध क्यों करें? उसकी निकटता के दबाव में उसका संयम, उसका अभिमान कमजोर पड़ने लगा। वर्षों से उसने अपने ऊपर किसी भी तलवार से भी अधिक तीक्ष्ण अनुशासन से शासन किया था। उसने युद्ध, मौन और मृतकों से घिरे सिंहासन के भीषण एकांत को सहन किया था। और फिर भी, ये देवी, वह अपनी निगाहों से उसे वश में कर रही थी। निक्स, उसने कहा, और जिस तरह से उसका नाम उसके होठों से निकला, उससे उसकी आंखों में वासना और भी गहरी हो गई। उद्धरण चिन्ह ... बस इतना ही काफी है। तो मुझे रोक दो, उसने कर्कश और जोशीली आवाज में कहा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा रुकने का कोई इरादा नहीं है। उसकी उंगलियां उसके गाल के पास हवा में धीरे से गुजरीं। बस इसे बाहर निकाल दो। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे अनंत काल तक ही क्यों ना हो। उनके बीच दिव्य घर्षण की चरम सीमा पर पहुंच गई। हेड्स ने एक गहरी सांस छोड़ी, जिसे वह अनजाने में ही रोके हुए था। उसके हाथ, जो इतने लंबे समय से उसकी बगल में मुट्ठी बांधे हुए थे, धीरे धीरे ऊपर उठे। उसकी उंगलियां डर से नहीं, बल्कि संयम से कांप रही थीं। उसने अपना एक हाथ उसकी कमर के पास रखा, फिर भी उसने उसे छुआ नहीं, मानो अपनी इच्छाशक्ति और विवेक के अंतिम अंश को थामे हुए हो। निक्स उस खाली जगह की ओर झुकी, उसकी आंखें आधी बंद थीं। और यही वह क्षण था जब वह गिर गया। उसका हाथ उसे छू गया, बस नामात्र का स्पर्श, लेकिन उनके बीच जो चिंगारी उठी, उससे दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उनकी दिव्य आभाएं प्रज्वलित हुईं, बैंगनी ज्वाला और तारों से रहित काले रंग के एक सर्पिलाकार घेरे में लिपट गईं। उनके नीचे की भूमि, जिस क्षेत्र में वे खड़े थे, उनकी संयुक्त शक्ति से झुक गई, नया आकार ले लिया। उसके होंठ आश्चर्य से नहीं, बल्कि स्वागत के भाव से खुले। उन्होंने दोबारा कुछ नहीं कहा। उस क्षण शब्द राख के समान थे। इसके बजाय हेड्स ने उसे बलपूर्वक नहीं, बल्कि अपरिहार्यता के गुरुत्वाकर्षण से अपने करीब खींच लिया। वही गुरुत्वाकर्षण जिसने सभी चीजों को अंधकार में खींच लिया, जिसने प्रकाश को गहराइयों में धकेल दिया, जिसने आदिम देवताओं को भी एक पल के लिए नश्वरता का एहसास करा दिया। उनके होंठ ऐसे मिले जैसे गरजते बादल आपस में टकरा रहे हों। निक्स ने उसके मुंह में एक हल्की सी आह भरी, उसके हाथ उसके लबादे के कपड़े में लिपट गए। उसकी बाहें, संगमरमर की तरह मजबूत और दिव्य अग्नि से प्रज्वलित, उसे चारों ओर से घेर लिया। ये वर्चस्व नहीं था, यह आत्मसमर्पण नहीं था, ये रात और मृत्यु का मिलन था। उनकी दिव्यता एक साथ उमड़ पड़ी, दो अमर आत्माओं का एक संगीतमय संगम, जो भाग्य, भय और कर्तव्य द्वारा लंबे समय तक अलग रखी गई थी, अब अंततः उन्हें महसूस करने की अनुमति मिल गई। और हेड्स, वह राजा जो कभी विचलित नहीं हुआ, वह देवता जिसने मौन रहकर शासन किया, अंततः हार मान गया। कमजोरी के लिए नहीं, लेकिन उससे कहीं अधिक शक्तिशाली चीज के लिए, आनंदित होना, इच्छा करना। हेड से जुबान लड़ाती हुई निक्स ने चुटकी बजाई, और उनके आसपास का अंतरिक्ष एक पल के लिए धुंधला हो गया, फिर से स्पष्ट हो गया। अब वे भव्य सिंहासन कक्ष में नहीं, बल्कि एक विशाल शयन कक्ष में थे। हेड्स ने स्थान में बदलाव देखा, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की। उसने अपने कपड़े उतारते हुए उसे बिस्तर पर धकेल दिया और उसे नीचे दबा दिया। कपड़े उतारो, उसने आदेश दिया, उसकी आवाज में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। निक्स ने आज्ञा का पालन किया, उसकी उंगलियां सहजता से चलती रहीं और उसने अपने गाउन की गांठ खोलकर उसे एक तरफ फेंक दिया। वह अब उसके सामने नग्न और असहाय अवस्था में पड़ी थी, उसकी छाती हर बेकाबू सांस के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। हेड्स उसे निहारता रहा, उसकी आंखें वासना से काली पड़ गईं। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाइयां पकड़ लीं और एक हाथ से उन्हें उसके सिर के ऊपर थाम दिया। दूसरे हाथ से उसने उसके शरीर के वक्रों को छुआ, उसकी उंगलियां अपने पीछे आग की लकीरें छोड़ती चली गईं। तुम वश में होना चाहती थी, है ना? उसने गुर्राते हुए कहा, उसके होंठ उसके कान से छू गए। देखते हैं तुम कितनी देर तक टिक पाती हो। निक्स आनंद से कांप उठी, उसका शरीर उसके स्पर्श में तन गया। उसकी आंखें इच्छा से चमक रही थीं, उसकी आंखों में टकटकी लगाए देख रही थीं। शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी, हेड्स जानता था कि वह क्या चाहती है। इस प्रकार उसने उसके होठों को एक जोशीले चुंबन से जकड़ लिया, उसकी जीभ उसके मुंह में गहराई तक उतर गई और उसे पूरी तरह से अपना बना लिया। उसने उसके शरीर के हर इंच को टटोला, उसके हाथ उसकी त्वचा पर घूमते रहे और अधिकार के निशान छोड़ते रहे। उसने उसे पेट के बल पलट दिया और उसका हाथ उसकी नितंबों पर जोर से पड़ा। निक्स की आंखें चौड़ी हो गईं, दर्द और आनंद के मिश्रण से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अरे, मैंने तो अभी इसे आजमाया ही था, पर तुम्हें इसमें मजा आ रहा है ना?
हेड्स मुस्कुराया और उसका हाथ लाल हुई त्वचा पर फेरा। तो फिर तुम्हें जितना मन करे उतना आनंद लेने दो। उसने उसे बार बार थप्पड़ मारे, उसका हाथ एक निरंतर लय में नीचे आ रहा था। निक्स उसके नीचे छटपटा रही थी, उसकी कराहें कमरे में गूंज रही थीं। जब वह आखिरकार रुका तो उसका नितंब गुस्से से लाल हो गया था और वह बेताबी से हौंफ रही थी। हेड्स ने उसे पीठ के बल पलट दिया और उसकी निगाहें उसे निहारने लगीं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसका लिंग उसके निचले होठों के प्रवेश द्वार को रगड़ रहा था। मैं नरमी नहीं बरतूंगा। निक्स की धुंधली आंखें उस धड़कते हुए हिस्से को घूर रही थीं जो उसके अंदर प्रवेश करने वाला था। उसके मुंह से गर्म सांसें निकल रही थीं, उसका चेहरा उत्तेजित और उत्सुक दिख रहा था। हेड्स ने खुद को उसके पैरों के बीच में स्थापित किया, उसके लिंग का सिरा उसकी योनि को छेड़ रहा था। वह नीचे झुका और उसके होठों को चूम लिया, उसकी जीभ उसके मुंह में गहराई तक चली गई और उसने एक ही झटके में जोर से उसके अंदर प्रवेश कर दिया। जैसे ही उसने उसे पूरी तरह से भर दिया, निक्स चीख पड़ी और उसकी पीठ बिस्तर से ऊपर उठ गई। हेड्स ने एक अथक गति पकड़ी, उसकी कमर से टकरा रही थी और वह उसे इतनी उग्रता से ले रहा था कि वह सांस फूलने लगी। वह गुर्राया, उसके दांत उसकी गर्दन पर गड़गड़ा रहे थे। उसने अपने पिछले जन्म में यौन संबंध बनाए थे, लेकिन ऐसा अनुभव उसे पहली बार हुआ था। ऐसा लगता है मानो उसका शरीर उसी के लिए बना हो। निक्स केवल कराह सकी, उसके नाखून उसकी पीठ में गड़ गए क्योंकि वह उससे लिपट गई थी। उसे अपने अंदर आनंद की अनुभूति हो रही थी, हर धक्के के साथ तनाव और भी कसता जा रहा था। हेड्स ने उनके बीच हाथ डाला, उसकी उंगलियां उसकी क्लिटोरिस तक पहुंचीं और उसने उसे तेजी से गोल गोल घुमाते हुए रगड़ना शुरू कर दिया। घंटों तक हेड्स लगातार अपने कूल्हों को इस तरह हिलाता रहा मानो वह उसे तोड़ देना चाहता हो। तभी निक्स चीखते हुए आए, उसका शरीर उसके चारों ओर कांप रहा था क्योंकि परमानंद की लहरें उस पर टूट पड़ रही थीं। इसके तुरंत बाद हेड्स ने भी अपना वीर्य उसके अंदर भर दिया, उसका लिंग उसके अंदर धड़क रहा था। हाँ, निक्स ने गहरी सांस ली, गर्म बीजों को अपने अंदर प्रवेश करते हुए महसूस किया और फिर वे बाहर निकल गए, जिससे उसे ऐसी खुशी की लहर महसूस हुई जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। लगता है यहाँ मज़ा तो तुम्हें ही आ रहा है, हेड्स ने उसे पलटते हुए कहा, क्योंकि निक्स अभी भी इतनी बेहोश थी कि विरोध करने की हालत में भी नहीं थी। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। इसके साथ ही उसने अपना लिंग वापस अंदर डाल दिया, जिससे निक्स को इस घुसपैठ पर आश्चर्य हुआ और वह कराह उठी। मांस के एक दूसरे से टकराने की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। आदिम देवी की सुख से भरी सुंदर और कामुक आवाज अंतरिक्ष में फैल गई। हेड्स उसे सांस लेने का जरा भी मौका नहीं दे रहा था, वह मदमस्त जानवर की तरह अपने कूल्हों को पटक रहा था। निक्स प्रभुत्व चाहता था और उसका उद्देश्य दूसरों को प्रसन्न करना था। जब तक वह उससे अपना काम पूरा करेगा तब तक वह ठीक से सोच भी नहीं पाएगी। और बस इसी तरह 3 दिनों तक हेड्स कभी भी निक्स के शयन कक्ष से बाहर नहीं निकला और उसकी इच्छा के अनुसार उसके साथ रहा। वे शारीरिक सुख में इस कदर डूब गए कि अपने तीव्र प्रेम संबंध के अलावा वे बाकी सब कुछ पूरी तरह से भूल गए। उनके शरीर इस प्रकार जुड़े हुए थे मानो वे एक ही हों, मुश्किल से अलग हो रहे हों। रात के अंधेरे की तरह आकाश में बादल एक ही लौ से गढ़ा गया। उसी शून्य से उत्पन्न पाताल लोक की शाश्वत संध्या शांत सन्नाटे से जगमगा रही थी। न चीखें न विलाप, केवल सन्नाटा, गहरा और सतर्क, मानो धरती ने भी अपनी सांस रोक ली हो। शून्य के किनारे से हेड्स लौट आया। वह अकेला ही चल पड़ा, उन अदृश्य रास्तों से निकलते हुए जो नाइक्स के क्षेत्र और उसके राज्य के केंद्र के बीच घूमते थे। उसके कदम धीमे और संयमित थे, फिर भी उसका प्रत्येक कदम एक आदेश की तरह पाताल लोक की संरचना में लहरें पैदा कर रहा था। कुछ ही कदमों में वह पाताल लोक के केंद्र में पहुंच गया, जहां उसका विशालकाय गौथिक शैली का महल जमीन से ऊपर लटका हुआ दिखाई देता है। उसका घर, उसका सिंहासन, वह स्थान जहां वह मृतकों के लोक पर शासन करेगा। निक्स के क्षेत्र से यात्रा तेज और बिना किसी घटना के हुई थी, जो उस भार के बिल्कुल विपरीत थी जिसे वह अपने साथ वापस ला रहा था। न केवल पाताल लोक का अधिकार, बल्कि कुछ अधिक व्यक्तिगत, अधिक अंतरंग। स्वयं की स्पष्टता, एक अजीब सी हल्कापन, मानो उसकी खोई हुई आत्मा का एक टुकड़ा पूरा हो गया हो। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, किले के विशाल ऑब्सीडियन द्वार बिना किसी आवाज के खुल गए। एक ही कदम में वह सीधे अपने सिंहासन कक्ष में पहुंच गया। जैसे ही उसके जूते काले पत्थर के फर्श पर पड़े, सिंहासन कक्ष में एक अलौकिक बैंगनी धुंध छा गई, मानो किसी दिव्य प्रदर्शन के लिए पर्दा उठाया जा रहा हो। एक पल बाद कोहरा छंट गया और उसी से हेकेट का जन्म हुआ। उनका रूप हमेशा की तरह मनमोहक था, गहरे गोधूली के आवरण में लिपटा हुआ। उन्होंने अपना सिर थोड़ा झुकाया हुआ था और सहज शालीनता से अपनी भुजाओं को मोड़ा हुआ था। राजकुमार, आपका फिर से स्वागत है, उसने कहा, उसकी आवाज़ विशाल कक्ष में धीरे से गूंज उठी। मुझे उम्मीद है कि लेडी निक्स के साथ आपकी मुलाकात ज्ञानवर्धक रही होगी। हेड्स ने पहले तो कुछ नहीं कहा। वह उसके पास से गुजरा, उसके कदमों की आवाज़ शांत हॉल में गूंजती रही जब तक कि वह अपने सिंहासन तक नहीं पहुंच गया। एक लंबा प्राचीन आसन जो ब्रह्मांड की बेहतरीन धातुओं से तराशा गया था और हल्की बैंगनी लौ से लिपटा हुआ था।
वह धीरे से बैठ गया, उसकी उपस्थिति गुरुत्वाकर्षण की तरह पूरे स्थान को भर रही थी। यह वाकई एक अनोखा अनुभव था, उन्होंने अंत में कहा। उनकी आवाज़ धीमी थी लेकिन उसमें गहराई झलक रही थी। हेकेट ने अपनी भौहें उठाईं। उद्धरण चिन्ह ... किस तरह से? उसने उसे एक छोटी रहस्यमयी मुस्कान दी। कुछ बातें अंधेरे में ही रखना बेहतर होता है, तुम्हारे लिए भी। हेकेट ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, विस्तार से बताने से इनकार करने पर भी वह विचलित नहीं हुई। बहुत अच्छा। हेड्स ने सिंहासन पर पीछे झुकते हुए अपना लबादा ठीक किया। पाताल लोक का क्या हाल है? मुझे लगता है कि तैयारियां मेरे आदेशानुसार चल रही हैं। हेकेट करीब आई, उनकी चाल सहज और संयमित थी। हाँ, लगभग हर प्राणी और आत्मा दिव्य और निम्न स्तर के आदेशानुसार किले के नीचे इकट्ठा होने लगे हैं। 5 नदी देवताओं ने घेरा बना लिया है। हेरा ने भीड़ को व्यवस्थित करने का दायित्व स्वयं पर ले लिया है। हेड्स ने सहमति में एक हल्की सी गुर्राहट की आवाज निकाली। और कैंपे, हेकेट ने आगे कहा, उसके साथ है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी ये शांति न फैलाए। उन दोनों के बीच सबसे उद्दंड जानवर भी दुर्व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि मुझे लगता है कि वह हेरा को लेकर चिंतित है। इससे हेड्स की प्रतिक्रिया और भी तीव्र हो गई। उसने मुस्कुराते हुए एक पैर दूसरे के ऊपर रखा और अपनी मुट्ठी पर गाल टिका लिया। अजीब बात है ना? उसने मन ही मन सोचा। भले ही वे कितनी बार झगड़ती हों, वे बहनों जैसी हैं, एकदम कट्टर बहनें। हेकेट ने उसे तिरछी नज़र से देखा। साझा हिंसा से रिश्तेदारी पैदा होती है, खासकर अमर लोगों के बीच। मुझे लगता है ऐसा ही है, हेड्स ने धीरे से कहा। उसे इपेट्स के साथ हुई अपनी संक्षिप्त लड़ाई याद थी। हालांकि उनकी लड़ाई बहुत कम समय की थी। हेड्स दिवंगत टाइटन के लिए बहुत सम्मान महसूस करता था। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। हेड्स ने खुली बालकनी की ओर देखा, जहां नीचे स्थित एम्फीथिएटर के ऊपर काले बादल आलसे से मंडरा रहे थे। किले के नीचे हजारों हजारों परछाइयां मंडरा रही थीं। आत्माएं, राक्षस, प्राचीन देवता, भय के प्राणी और भूली हुई किंवदंतियां सभी अपने नए शासक की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे थे। यूरेनस के पतन के बाद ये पहली बार होगा जब पाताल लोक के सभी प्राणी एकत्रित होंगे, और अब वे एक नए राजा के उदय के साक्षी बनेंगे। हेड्स ने एक लंबी सांस छोड़ी। सब कुछ मेरी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है, उसने उससे ज्यादा खुद से कहा। एक युद्ध समाप्त हुआ और अब मुझे पूरी तरह से ताज पहनना होगा। तुम इसे हमेशा पहनती थी, हेकेट ने दृढ़ स्वर में कहा। अब बस ये दिखावा करना बंद करो कि यह अस्थायी है। हेड्स ने अपना सिर झुकाया। आज तुम कुछ ज्यादा ही काव्यात्मक लग रहे हो। मैं हमेशा ही काव्यात्मक होता हूँ, आप लोग कभी सुनने के मूड में नहीं होते। वह धीरे से, संक्षिप्त रूप से लेकिन सच्चे मन से हंसा। फिर उसकी निगाहें क्षितिज पर टिक गईं। वहाँ अंधकार और अग्नि के सागर के पार, काले पत्थरों के पहाड़ों और ज्वाला की नदियों के पार, पाताल लोक के विशाल अज्ञेय क्षेत्र स्थित थे। इसके कई कोने जंगली, प्राचीन और अनछुए ही रहे। प्राचीन काल के शासक अब भी गहरे अंधकार में सो रहे थे, थानाटोस, अरेबस, ताराटारस। जो आत्माएं इतनी खतरनाक या अभिमानी थीं कि वे झुक नहीं सकती थीं, वे चुपचाप प्रतीक्षा करती रहीं। और फिर भी अब सभी की निगाहें उसी पर टिकी होंगी। वह अब दिवंगत राजा का पुत्र नहीं था, अब वह अपने राज्य का राजा था। मौन का राजा, अंतिम सत्य का राजा, मृत्यु में शांति का राजा। और जल्द ही इस लोक में रहने वाले सभी लोग, देवता, राक्षस और मनुष्य, सभी उसके प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेंगे। उसने अपनी निगाहें वापस हेकेट की ओर घुमाईं। 5 दिन, अब 2, उसने सुधार करते हुए कहा। तुम्हें गए हुए 3 दिन हो गए हैं, समय बीतता जा रहा है। हेड्स ने उसके शब्दों के चुनाव पर अपनी भौहें उठाईं, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की। हेड्स अपने सिंहासन से उठे, उनका लबादा धुएं की तरह उनके पीछे लहरा रहा था। उनकी उपस्थिति में एक अलग ही शक्ति थी, गंभीरता, छाया, दिव्यता, एक संप्रभु शक्ति। तो फिर राज्य तैयार हो जाए, उसने कहा। जब 5वां दिन आएगा तो वे घुटने टेकेंगे, इसलिए नहीं कि वे मुझसे डरते हैं, बल्कि इसलिए कि वे उस दुनिया में विश्वास करते हैं जिसे मैं बनाऊंगा। हेकेट ने अपना सिर झुकाया, उसकी आंखें गर्व और जिज्ञासा से चमक रही थीं। और हम तैयार रहेंगे, मेरे राजा। जैसे ही वह एक बार फिर धुंध में गायब हो गई, हेड्स वहीं खड़ा रहा, उसकी निगाहें नीचे टिमटिमाती छायाओं पर टिकी हुई थीं। वह पहले से ही एकत्रित जनसमूह की फुसफुसाहट सुन सकता था, और जल्द ही उन्हें उसकी आवाज़ सुनाई देगी। तारांकन, 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 तारांकन। ऊपरी दुनिया, सूर्य माउंट ओलंपस के ऊपर सामान्य से अधिक देर तक ठहरा रहा, मानो स्वर्ग भी पवित्र पर्वत पर रात छाने में शर्म महसूस कर रहा हो। 3 दिन और 3 रातों तक दावत चलती रही, जंगली, अंतहीन और विलासितापूर्ण। ज़्यूस ने इसे युगों तक याद रहने वाला उत्सव घोषित किया था। टाइटन्स पर उनकी विजय का स्मरणोत्सव, देवताओं की नई व्यवस्था को अर्पित की जाने वाली भेंट। लेकिन जो उत्सव एकता के प्रतीक के रूप में शुरू हुआ था, वह कहीं अधिक भयावह रूप ले चुका था।
ओलंपस के सुनहरे हॉल, जो श्रद्धा और दिव्य कृपा का स्थान माना जाता था, अब संगीत, हंसी और भोग विलास की आवाज़ों से गूंज रहे थे। कभी बेदाग रहे संगमरमर के फर्श पर अब उल्टे हुए प्याले, बिखरा हुआ अमृत और जल्दबाजी में फटे रेशमी वस्त्र बिखरे पड़े थे। आग अजीबोगरीब रंगों में टिमटिमा रही थी और मायावी रोशनी हवा में बेतहाशा घूम रही थी, जिसे मनोरंजन के लिए बुलाए गए दिव्य चालबाजों और आत्माओं द्वारा उत्पन्न किया गया था। महज 3 दिनों में ही भव्य मंदिर पूरी तरह से बदल गया। ब्रह्मांड के हर कोने से देवताओं ने ज़्यूस के आह्वान का उत्तर दिया था। ब्रह्मांडीय धूल से नवजन्मे युवा देवता, तारों और धूमकेतुओं की आत्माएं, प्राचीन शक्तियां जो युद्ध के दौरान सुप्त अवस्था में थीं, वे भाईचारे के लिए, सम्मान के लिए और सत्ता के लिए आए थे। लेकिन सत्ता ने हमेशा की तरह इसे हासिल करने की चाह रखने वालों के दिलों को भ्रष्ट कर दिया। टाइटेनोमेकी के दौरान सम्मानित योद्धा और रणनीतिकार रहीं ओलंपस की देवियां अब उपहास और कामुक हाथों का शिकार बन गईं। कई लोगों को ट्रॉफियों की तरह इधर उधर घुमाया गया, उन्हें दिव्य मादक पे पदार्थ परोसे गए और उनके विरोध को नज़रअंदाज कर दिया गया या उसका मजाक उड़ाया गया। अनियंत्रित सत्ता के बोझ तले युद्ध के बंधन कमजोर पड़ गए थे। इन सब के केंद्र में ज़्यूस था। गौरव से सुशोभित, बिजली की सुनहरी चमक से जगमगाते वस्त्रों में लिपटा हुआ, वह अपने नए सिंहासन पर हाथ में प्याला लिए और हर घंटे अपनी गोद में एक अलग देवी को लिए बैठा था। उसकी हंसी बिजली की तरह गूंजी, प्रभावशाली और उग्र। वह युद्ध का नायक था, वह आवाज जिसने ओलंपियनों को एकजुट किया था। पर अब वह कुछ और ही बन चुका था। यहाँ तक कि उसकी अपनी बहनें भी नहीं बच पाईं। अत्यंत स्नेह और कोमलता से परिपूर्ण डेमेटर ने भोज का आनंद लेने के लिए कुछ समय के लिए ओलंपस में रुकने का निर्णय लिया। लेकिन जब ज़्यूस ने धुंधली आंखों और उत्सुक हाथ से उसकी ओर हाथ बढ़ाया, तो उसने बिना किसी झिझक के अपने दिव्य हंसिया निकाल लिए। उसकी आंखों में क्रोध और आवाज में हृदयविदारक भाव थे। उसने उसके नाम को कोसना शुरू कर दिया। तुम वो भाई नहीं हो जिसके साथ मैंने लड़ाई लड़ी थी, उसने गुस्से से कहा था। तुम यश के आवरण में लिपटे एक अजनबी हो, सत्ता के नशे में चूर। वह उसी रात चुपचाप पहाड़ से उतरकर भाग निकली। उसने कभी वापस न लौटने की कसम खाए और इसके बजाय नश्वर दुनिया में भटकने लगी, ओलंपस के भ्रष्ट कक्षों से दूर सौंदर्य और शांति की खोज करने का संकल्प लिया। ओलंपियन खिलाड़ियों की मां रिया इस बात से अनभिज्ञ रहीं। वह ओलंपस से दूर एक शांत मंदिर में एकांत में रहने लगी थी और वहां वह देवताओं में सबसे बड़ी और सबसे शांत हेस्टिया के साथ एकांत का आनंद ले रही थी। वे सब मिलकर राजनीति और मौज मस्ती दोनों से दूर हो गए थे, दूर से दुनिया को देखते हुए संतुष्ट थे, यह मानते हुए कि अंततः शांति लौट आई है। लेकिन शांति केवल कुछ समय के लिए ही रुकी थी। अदृश्य रूप से भोग विलास, अभिमान और अहंकार की छायाएं ओलंपस में और गहरी होती चली गईं। कुछ वरिष्ठ देवताओं के बीच असहमति की फुसफुसाहट शुरू हो गई और युवा आत्माओं ने दबी आवाज में बताया कि कैसे एक बेहतर ब्रह्मांड के उनके सपने पहले ही सड़ने लगे थे। चौथे दिन पाताल लोक के देवताओं में से एक, जिसने हेड्स के साथ मिलकर युद्ध किया था, ऊपरी दुनिया में लौटा और उस भव्य भोज का आनंद लेना चाहता था जिसके बारे में अफवाहें थीं। उसने हॉल के अंदर कदम नहीं रखा, बल्कि पहले वह छाया में छिपकर बाहर खड़ा रहा और अवलोकन करता रहा। जो कुछ उसने देखा उससे वह घृणा से मुंह फेर लिया। बाद में उसने एक अन्य आत्मा से कहा, मृतकों की भूमि पर भगवान हेड्स का शासन नहीं है, बल्कि ज़्यूस का शासन है, जो एक आत्माहीन राज्य का स्वामी है। जैसे जैसे संगीत की ध्वनि तेज होती गई और दिव्य अग्नि की लपटें ऊंची उठती गईं, ओलंपस के विशाल कक्ष अत्यधिक भार के कारण कराहने लगे। स्वयं प्राचीन और बुद्धिमान पर्वत भी मानो विरोध कर रहा था। सफ़ेद पत्थर में दरारें पड़ने लगीं, मानो स्वयं ओलंपस को यह आभास हो रहा हो कि उसका नया शासक क्या रूप धारण कर रहा है। फिर भी किसी ने भी खुलेआम ज़्यूस को चुनौती देने का साहस नहीं किया। अभी तक नहीं, लेकिन उन्हें याद था। उन्हें डेमेटर की भागती हुई आकृति याद आ गई। उसकी आवाज़ में खौफ साफ झलक रहा था। ज़्यूस की अय्याशी, उसके पाप, और उन्हें वह गौरव याद आया जो कभी ज़्यूस की आंखों में चमकता था, अब मंद पड़ गया था, आनंद और अनियंत्रित अहंकार से ढक गया था। एक दिन देवता इस समय को ओलंपस के स्वर्ण युग के रूप में नहीं, बल्कि इसके लंबे धीमे पतन की शुरुआत के रूप में याद करेंगे। पाताल लोक के विशाल आकाश के नीचे, जहां आग की नदियां काले पत्थरों से होकर बहती थीं और खोई हुई आत्माएं शाश्वत विलाप में फुसफुसाती थीं, दिव्य आत्माओं, प्राचीन देवताओं और राक्षसी प्राणियों का एक सागर उस विशाल किले के नीचे एकत्रित था जो उन सभी के ऊपर मौन में तैरता था। हेड्स का तैरता हुआ गढ़, उसका किला, राज्य पर एक लंबी भयावह छाया डालता था जो उस व्यक्ति का प्रतीक था जो अब उस पर शासन करेगा। यह कोई सामान्य दिन नहीं था। ये वह दिन था जब एक राजा का उदय होगा। यहाँ तक कि वे लोग भी जिनके नाम समय के साथ लुप्त हो गए थे, प्राचीन प्राणी जो टाइटनों के शासनकाल के दौरान सो रहे थे, वे भी जाग उठे थे। टाटारस के किनारों से लेकर लेथे के राज्य के सुदूरतम क्षेत्रों तक सभी की निगाहें अंधेरे आकाश की ओर टिकी हुई थीं, सब देख रहे थे। पाताल लोक में तनाव का माहौल था, पूरा लोक सांस रोककर बैठा था। वे सब इंतजार करते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि अब एक देवता आधिकारिक तौर पर पाताल लोक के सिंहासन पर आसीन होगा। इस क्षण
पूरा राज्य हिल गया और वह प्रकट हुआ, शून्य से उत्पन्न धूमकेतु की तरह हेड्स किले से नीचे उतरा। उसने अपनी दिव्यता से बुने हुए गहरे काले वस्त्र धारण किए थे जो छाया और मृत्यु के धागों से बने थे। उनका मुकुट बुझती हुई चिंगारियों और आधी रात के रत्नों से जगमगा रहा था, जो शक्ति का एक शांत प्रतीक था और श्रद्धा की मांग करता था। उसके बगल में दो महिलाएं चल रही थीं। हेरा, गरिमापूर्ण लाल और सुनहरे वस्त्रों में लिपटी हुई, उसकी अभिव्यक्ति तेज और गर्वित थी, और हेकेट, जादू की देवी, छाया में लिपटी हुई, उसकी उपस्थिति शांत लेकिन प्रभावशाली थी। पाताल लोक के सभी नदी देवता उनके पीछे खड़े थे, राजा के रक्षक और संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। फिर जैसे ही हेड्स के पैर विशाल ओब्सीडियन चबूतरे पर पड़े, देवताओं और आत्माओं की पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। एक भी फुसफुसाहट नहीं बची थी, एक भी सांस ने उस सन्नाटे को भंग करने की हिम्मत नहीं की। सभी की निगाहें उस व्यक्ति पर टिकी थीं जो अब उनका राजा बनने वाला था। हेड्स आगे बढ़ा, उसने पाताल लोक में एकत्रित प्राणियों को घूर कर देखा जिन्होंने उसकी पुकार का जवाब दिया। उसने पाताल लोक के सुदूर क्षेत्रों की ओर टकटकी लगाई, जहां प्राचीन काल के प्राणी उसकी इच्छा का उल्लंघन करने का साहस करते थे। फिर उसने बोलना शुरू किया। उसे अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत नहीं थी, उसकी उपस्थिति मात्र से ही सबका ध्यान आकर्षित हो जाता था, लेकिन उसकी आवाज़ मृतकों के लोक के हर कोने में बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। टाइटन के युग में इस राज्य को बुला दिया गया था। तुम कैदी थे, ऊपर बैठे उन अहंकारी देवताओं द्वारा त्याग दिए गए थे। तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था मानो तुम सब उनसे हीन हो। पाताल लोक को एक कारागार की तरह माना जाता था, जिससे जमीन के ऊपर रहने वाले सभी प्राणी भयभीत और घृणा करते थे, और जो भी उसमें निवास करता था उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया जाता था। लेकिन उसकी निगाहें भीड़ पर घूम उठीं, जलते हुए अंगारों की तरह लाल, अथाह गहराई की तरह शांत। लेकिन तुमने सहन किया। सहमति की फुसफुसाहट दूर से आती लहर की तरह फैल गई। तुमने अपमान सहा, तुमने ऊपर बैठे उन देवताओं की अवहेलना और घृणा सहन की। तुम तब मौन खड़े रहे जब तुम्हारे नाम अनसुने रह गए, जब स्वर्ग तुम्हें भूल गया। लेकिन अब तुम्हें भुलाया नहीं जा सकता। सन्नाटा टूट गया, कुछ आवाज़ें उठीं। हेड्स आगे बढ़ा, उसकी आवाज़ सर्दियों के पत्थर में आग की तरह गूंज रही थी। वह सबको ये बताना चाहता था कि पाताल लोक कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे वे महत्वहीन समझ सकें, और न ही वे वहाँ के निवासियों को नज़रअंदाज करके भूल सकें। टाइटन्स का मानना था कि वे अमर हैं, उनकी शक्ति समय के हर छोर तक फैली रहेगी। लेकिन उनका पतन हुआ, और उनका पतन तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि तुमने सिर नहीं झुकाया, क्योंकि तुम टूटे नहीं। हेरा एक तरफ हट गई, जिससे पाताल लोक के देवता अकेले ही अपनी चमक बिखेर सकें। हेकेट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों के पीछे उसकी जादुई शक्ति स्पंदित हो रही थी। उनके शब्दों की गूंज वहां उपस्थित सभी देवताओं और आत्माओं के हृदयों तक पहुंच रही थी। प्राचीन काल के पाताल लोक के देवता, जिन्होंने उसके सामने झुकने से इनकार कर दिया था और अपने क्षेत्र में रहना पसंद किया था, अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उन्होंने इस राज्याभिषेक को स्वीकार किया। अब से हेड्स ही पाताल लोक का असली राजा होगा। अब तुम आकाश के अत्याचार के आगे नहीं झुकोगे। अब तुम सबको राक्षस, गलती या अस्तित्व के गीत में उपेक्षित नहीं समझा जाएगा। मैं आज से घोषणा करता हूं कि तुम संतुलन के रक्षक हो, व्यवस्था लाने वाले हो, और देवता और मनुष्य तुम्हारे नामों का सम्मान करेंगे। वह रुका, और उस मौन में हर आत्मा आगे की ओर झुक गई। मैं पूजा की भीख नहीं मांगता, मैं यश की कामना नहीं करता। मैंने आग और विनाश का मार्ग तय किया है, मैंने शून्य का सामना किया है और अडिग खड़ा रहा हूं। मैं इस सिंहासन पर ताज पहनने के लिए नहीं बैठा, मैं इसलिए बैठा क्योंकि इस राज्य को एक राजा की आवश्यकता थी। उसकी आंखें चमक उठीं, उसके पैरों के पास की परछायां भक्ति की लताओं की तरह ऊपर की ओर मुड़ गईं। सभी देवता और आत्माएं श्रद्धा और प्रशंसा से भरी निगाहों से उसे निहार रही थीं। मैं पाताल लोक का नया निर्माण करूंगा। मैं अराजकता में व्यवस्था लाऊंगा, कानून तोड़ने वालों को न्याय दिलाऊंगा, टूटे हुओं पर दया करूंगा। मैं अन्याय करने वाले देवताओं के विरुद्ध ढाल बनूंगा, और हमारे घर को धमकी देने वालों के विरुद्ध तलवार बनूंगा। उसने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया, मानो ये घोषणा कर रहा हो कि आकाश भी इस क्षेत्र का अपमान नहीं कर सकता। और ये देवता जानते थे कि यह महज एक घोषणा नहीं थी। हेड्स ने आदिम आकाश का वध करके अपने वचन को सिद्ध कर दिया था। ये हमारा क्षेत्र है, हमारा राज्य है। आज से हम बहिष्कृत नहीं हैं। हम दुनिया के बचे खुचे लोग नहीं हैं। हम ब्रह्मांड का हृदय हैं, हर अंत के पीछे का सत्य हैं, अंतिम परिणति का उद्गम स्थल हैं। पाताल लोक निराशा का क्षेत्र नहीं, बल्कि व्यवस्था और शक्ति का क्षेत्र होगा, जहां मृत्यु का भी एक उद्देश्य होगा। उसकी आवाज दहाड़ में बदल गई। मैं हेड्स, रिया का पुत्र, आकाश और समुद्र का भाई, पाताल लोक के राजा का पदभार ग्रहण करता हूँ, और इस लोक को अपना घर कहने वाले सभी लोगों से मैं ये शपथ लेता हूँ। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया। तुम्हें अब कभी भुलाया नहीं जाएगा। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया, और तब हजारों ज्वालामुखियों के विस्फोट की तरह जोरदार जयकारे गूंज उठे।
उनकी चीखों की ताकत से धरती कांप उठी। भूत खुशी से चिल्ला उठे, आत्माएं रोने लगीं, राक्षस खुशी से दहाड़ने लगे, नदियां गरज उठीं, अंधेरा भी गीत गाने लगा। हेड्स, 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 पाताल लोक के राजा की जय हो, हेड्स की जय हो, आपका शासन दीर्घायु हो। उनका नाम सभी लोकों में गूंजता रहा, गुमनाम और शक्तिशाली सभी उनका गुणगान करते रहे। उस क्षण पाताल लोक अब कोई कारागार नहीं रहा, वह एक साम्राज्य बन गया था, और अंततः उसके राजा ने अपना सिंहासन ग्रहण कर लिया था। तारांकन, 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 तारांकन। ऊपरी दुनिया, प्रोमेथियस का मंदिर। एक सुनसान पहाड़ की चोटी पर प्रोमेथियस का मंदिर मौन खड़ा था। उसकी पत्थर की दीवारें प्राचीन नक्काशी से सजी थीं और केवल सुनहरी लौ की हल्की रोशनी से जगमगा रही थीं। यहाँ ओलंपस की अंतहीन दावतों और पाताल लोक के ठंडे अधिकार से दूर प्रोमेथियस अकेला बैठा था, संतुष्ट, आनंदित और चुपचाप देख रहा था। उसकी खुली हथेली के ठीक ऊपर एक क्रिस्टल का गोला तैर रहा था, जो धुंध और प्रकाश के साथ घूम रहा था। इसके भीतर हेड्स की छवि झिलमिला उठी। पाताल लोक की भीड़ के ऊपर खड़े, उनका ऑब्सीडियन लबादा लहरा रहा था। उनकी आवाज़ विशाल अंधकार में एक उभरते राजा की गंभीरता के साथ गूंज रही थी। उसके नीचे एकत्रित देवता और आत्माएं शांत हो गई थीं, और अब उनकी स्वीकृति की गर्जना क्रिस्टल के माध्यम से भी गूंज रही थी। प्रोमेथियस मुस्कुराया। वह एक ऊंचे स्टूल पर बैठे उत्सुक बच्चे की तरह अपने पैरों को हिला रहा था और नीचे संगमरमर के चबूतरे पर अपनी एड़ियों से थपथपा रहा था। वाह, अब तो देखो, उसने सोचा। आग की रोशनी उसकी सुनहरी आंखों में चमक रही थी। तुम्हें देखो, इस दुनिया की अनोखी हस्ती आखिरकार पाताल लोक का राजा बन गया। गोले के भीतर हेड्स ने अपना हाथ उठाया और अपना भाषण समाप्त किया। उनकी आवाज़ गंभीर, आदेशात्मक, लेकिन जुनून से भरी हुई थी। उनके अंतिम शब्द न तो धमकियां थीं और न ही विजय की घोषणाएं, बल्कि एक वादा था कि पाताल लोक निराशा का नहीं, बल्कि व्यवस्था और शक्ति का क्षेत्र बनेगा। एक ऐसी जगह जहां मृत्यु का भी एक उद्देश्य होता था। प्रोमेथियस की मुस्कान और चौड़ी हो गई। हा, तुम वाकई दिलचस्प हो। वह थोड़ा और करीब आया। मैं वह रहस्यमयी दुनिया देखना चाहता हूं जो तुम बनाने वाले हो। वह तब तक देखता रहा जब तक कि क्रिस्टल में दिख रही छवि में बदलाव आने पर उसकी भौहें तन नहीं गईं। हेड्स की आंखें, वे ठंडी, स्थिर आंखें, मुड़ीं धीरे धीरे, जानबूझकर, और एक पल के लिए उनकी नज़र प्रोमेथियस की आंखों से मिली। टाइटन जम गया। उसकी सांस गले में अटक गई। हालांकि यह असंभव लग रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि हेड्स ने दूरी के पर्दे, जादू की परतों को भेदकर, जादुई दृष्टि के जरिए उसे देख लिया था। अरे बिल्कुल नहीं। हैरानी और खुशी से भरी हंसी के साथ प्रोमेथियस ने अपनी उंगलियां चटकाईं। वह गोला धुएं और चिंगारियों में बिखर गया और हवा में गायब हो गया। उसने बचे हुए टुकड़ों को एक तरफ फेंक दिया और अपने सिंहासन से उछल पड़ा। हेड्स, तुम अब भी उतने ही समझदार हो, उसने हंसते हुए अपने हाथ सिर के ऊपर फैलाए। नए राजा के लिए बुरा नहीं है। वह अपने सिंहासन से उठा और नंगे पैरों से पत्थर पर धीरे धीरे चलते हुए कक्ष में प्रवेश किया और नीचे की दुनिया को देखते हुए बालकनी से बाहर की ओर निहारने लगा। हल्की हवा ने उसके बिखरे बालों को सहलाया और तारे आकाश में धीरे धीरे घूम रहे थे। टाइटन का दौर खत्म हो चुका है। ओलंपस तो बस एक सकस है, उसने मन ही मन बुदबुदाया। लेकिन तुम कुछ नया लेकर आओगे, कुछ ऐसा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। उसने अपनी निगाहें नीचे की ओर, विशाल और उपजाऊ धरती की ओर घुमाईं। उसकी उंगलियों पर आग की एक चिंगारी नाच उठी। समय आ गया है, प्रोमेथियस ने चमकती आंखों से फुसफुसाते हुए कहा। देवताओं को उनके सिंहासन मिल गए हैं। अब आइए हम उन लोगों को आकार दें जो एक दिन उनके अधीन खड़े होंगे और एक दिन उनसे भी आगे। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी हथेली में मौजूद दिव्य ज्वाला से उन्होंने कुछ छोटा, कुछ नाजुक सा आकार दिया जो कि असीम संभावनाओं से भरपूर था। मनुष्यों का युग शुरू हो। प्लूटो के लटकते किले के नीचे राख से तर मैदान अनंत तक फैला हुआ था, अंधकार का एक सागर जिसमें बहती हुई आत्माओं की धुंधली किरणों से निकलने वाली मायावी रोशनी की झिलमिलाहट दिखाई देती थी। यहाँ पाताल लोक के केंद्र में हेड्स भुजाएं बांधे खड़ा था। उसकी भेदक निगाहें उस खालीपन को स्कैन कर रही थीं, मानो वह पहले से ही कल्पना कर रहा हो कि जल्द ही उससे क्या उभरने वाला है। उनके बगल में हेरा खड़ी थी, उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे जुड़े हुए थे। वे राजसी और शांत दिख रही थीं, और एक तारों की रोशनी और धुंध में लिपटी हुई उनके चेहरे पर विचारशील भाव थे। एक शहर, हेरा ने शांत लेकिन सशक्त स्वर में कहा। यहीं पर आत्माओं के निवास और एकत्र होने का स्थान। बंजर पत्थरों और सन्नाटे से कहीं अधिक। मृतकों के लिए एक पवित्र स्थान, देवताओं का घर। हेकेट ने सिर हिलाया। मृतकों को भी संरचना और सुंदरता की चाह होती है। एक शहर इस राज्य में सामंजस्य लाएगा। यह आपके शासन को आकार दे सकता है, हे भगवान हेड्स। लेकिन हेड्स एक पल के लिए चुप रहा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। नहीं, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, यह कोई साधारण शहर नहीं है। ये भूमि हर किसी के लिए नहीं होगी। केवल मृतकों में सबसे महान, वे जिन्होंने दूसरों की पहुंच से परे कारनामे किए हैं, यहाँ निवास करेंगे। और पाताल लोक के देवता भी। ये हमारी सत्ता का केंद्र होगा।
न्याय, परिषद, उत्सव और मातम का केंद्र। उसने अपना हाथ उठाया, धरती कांप उठी। काले पत्थर का एक गोलाकार ढांचा जमीन से ऊपर उठा, मानो खिलते हुए काले पत्थर की पंखुड़ियों की तरह खुल रहा हो। केंद्र में एक विशाल मेज बनी हुई थी, जिसके चारों ओर बहते हुए अंधेरे और नीलम की नसों से बनी कुर्सियां थीं। हेड्स बैठ गया, उसने प्राचीन पपाइरस का एक बंडल निकाला और उसे मेज पर रख दिया। उन्होंने कहा, चलिए शुरू करते हैं। इस जगह को सिर्फ एक शहर के रूप में नहीं, बल्कि मृत्यु और शाश्वतता के स्मारक के रूप में डिजाइन करें। हेरा उसके सामने बैठ गई, उसके वस्त्र से उठने वाली धुंध पीली आग की तरह लहरा रही थी। अगर ऐसा है तो हमें इसे सुंदर बनाना होगा, उसने कहा। इसके केंद्र में एक वेदी होगी जहां हम हेस्टिया की शाश्वत लौ को स्थापित करेंगे। वह भले ही हमारे बीच न रहे, लेकिन उसकी अग्नि यहां हमेशा जलती रहनी चाहिए। ये गर्माहट प्रदान करेगी मृतकों को भी। पिछले 3 वर्षों के दौरान जब हेस्टिया पाताल लोक में रही, मृतकों की आत्माएं यहां शांति से रह रही थीं, और यह सब हेस्टिया की ज्वाला के कारण ही संभव हो पाया। यहाँ तक कि सबसे बेचैन और उपद्रवी देवता भी चूल्हे की गर्मी से शांत हो जाते थे और उसका आनंद लेते थे। हेकेट ने आगे कहा, और यदि यह स्थान देवताओं और आत्माओं का स्वागत करने के लिए है, तो यहाँ मनोरंजन भी होना चाहिए। मैं अखाड़े बनाने का प्रस्ताव करती हूँ, खेलों, वाद विवादों, जादू और शक्ति प्रदर्शन के लिए मैदान। मृतकों को चुप रहने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें हंसने, रोने और आश्चर्यचकित होने दो। ऊपर के देवता हमारे इस उत्सव से ईर्ष्या करें। हेड्स ने सिर हिलाया, सहमत हूँ। हम प्रदर्शन और उत्सव के लिए हॉल बनाएंगे, और निक्स के लिए एक भव्य मंदिर। यहाँ उनका सम्मान किया जाना चाहिए। हेरा ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा। हेकेट आगे झुकी। पुस्तकालय, जीवित और मृत दोनों के अभिलेखागार। एक ऐसा स्थान जहाँ ज्ञान संरक्षित है, जहाँ दिव्य रहस्य रखे जाते हैं। पाताल लोक ही ब्रह्मांड की स्मृति हो। हेड्स ने एक पल सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, हम लेते से कह सकते हैं कि वह पाताल लोक में आने वाली हर आत्मा की यादों को पुस्तकों में संकलित करे। मुझे भी एक सिंहासन कक्ष चाहिए, हेरा ने कहा। सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, हे हेड्स, बल्कि पाताल लोक के सभी प्रमुख देवताओं के लिए। उन्हें तुम्हारे शासन में अपना स्थान महसूस करने दो। हेकेट ने आगे कहा, फिर 5 नदियों के लिए भी एक अभयारण्य बनाओ, प्रत्येक नदी देवता को उसके अपने क्षेत्र के साथ सम्मानित करो। और काले क्रिस्टल के पुल बनाओ जो उनकी धाराओं को पार करते हों। हेड्स ने बोलते समय पपाइरस पर निशान बनाए और उस पर आकृतियां और रूपरेखाएं उकेरीं। उन्होंने कहा, हमें न्याय के लिए एक जगह चाहिए होगी, एक भव्य न्यायाधिकरण जहां आत्माओं का मूल्यांकन किया जाएगा और भाग्य का फैसला होगा। और कारागार, दुष्टों और शापितों के लिए कारावास कक्ष। टाटेरस नीचे ही रहेगा, लेकिन ये शहर उस पर नजर रखेगा। हमें बाग लगाने चाहिए, हेरा ने मन ही मन सोचा। मृतकों को जीवन की सुंदरता याद रहे। एस्फोडेल के खेत, रात में खिलने वाले पेड़ों के झुरमुट, केवल ठंडे पत्थर और छाया ही नहीं। मुझे याद है कि कोकिट्स की बेटी मिंथे पिछले 3 सालों से डेमेटर के साथ मिलकर ऊपरी दुनिया की वनस्पतियों को लाने के लिए अध्ययन कर रही है, लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिली है। ये काम शायद मुश्किल हो सकता है। हेरा ने गुनगुनाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। हेकेट ने आगे कहा, चलिए इसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। फिलहाल, मुझे लगता है कि भविष्यवाणियों के लिए मीनारों की आवश्यकता है, ताकि दुनियाओं के बीच संदेश आ जा सकें, ताकि मृत लोग जीवितों से फुसफुसा सकें, ताकि सपने यहाँ खिल सकें। हेड्स ने उन दोनों के बीच नजर डाली। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में प्रेरणा की एक शांत अग्नि थी। अब वह केवल छायाओं का राजा नहीं, बल्कि भविष्य को आकार देने वाला एक निर्माता था। वे घंटों बातें करते रहे, विचारों का सैलाब कल्पना की नदियों की तरह बहता रहा। एक दिव्य बाजार, जहां देवता अवशेषों और ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते थे। तारों को निहारने के लिए एक गुंबद, जो जीवितों के आकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए जादुई रूप से निर्मित था। महान नायकों के स्मारक, सम्मानित मृतकों का मकबरा, यहाँ तक कि गुप्त पवित्र स्थान भी जहाँ थके हुए देवता बिना किसी बाधा के विश्राम कर सकें। अंततः हेड्स ने पपाइरस को लपेट दिया। इस शहर, इस स्मारक को नॉक्स कहा जाएगा, मौन और गीत का स्थान, न्याय और आनंद का स्थान, पाताल लोक का सच्चा हृदय। उद्धरण चिन्ह ... मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये देवी नाइक्स को श्रद्धांजलि है, हेकेट ने फुसफुसाते हुए कहा। हेरा ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, लगता है तुम रात्रि के आदिम देवता के प्रति कुछ ज्यादा ही आसक्त हो, भाई। हेड्स चुप रहा। वह इसका जवाब देकर इसे महत्व नहीं देना चाहता था। इस बातचीत को जारी रखने की इच्छा न रखते हुए हेड्स ने तुरंत विषय बदलने का फैसला किया। मैं एक परिषद बनाना चाहता हूँ। वह उनकी ओर मुड़ा, एक ऐसी परिषद जहाँ हम पाताल लोक की भविष्य की दिशा और उसे बेहतर बनाने के तरीके तय करेंगे। हेरा ने पलकें झपकाईं। ओलंपियन परिषद की तरह। हाँ, हेरा को याद आया कि वह वास्तव में उस परिषद का हिस्सा है। आखिरकार, भले ही वह पाताल लोक की रानी बनने वाली है, लेकिन ऊपरी दुनिया में भी अधिकार होने से कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल वैसे ही।
हेड्स ने सिर हिलाया। हर कोई एक निश्चित क्षेत्र का प्रबंधन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सब कुछ व्यवस्थित हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन क्यों? हेकेट ने पूछा। पाताल लोक पर तुम्हारा अधिकार है। शीर्ष लोक के विपरीत, जिसमें आकाश, समुद्र, पर्वत, नदियां जैसे विभिन्न क्षेत्र हैं, पाताल लोक तो पाताल लोक ही है। पाताल लोक पर शासन करने का अर्थ है सभी पाताल लोक के देवताओं पर शासन करना। आदिम लोक में, भले ही ज़्यूस को देवताओं का राजा माना जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह सभी देवताओं पर शासन कर सकता है। उसका साम्राज्य सबसे बड़ा है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उसके पास पूर्ण अधिकार है। ओवरवर्ल्ड में अभी भी पोसीडॉन मौजूद है, जो समुद्रों का राजा है और उसके पास ज़्यूस के बराबर अधिकार है। इसके अलावा कई ऐसे टाइटन और आदिम देवता भी हैं जो ज़्यूस के अधिकार को पूरी तरह से नकार सकते हैं। हालांकि पाताल लोक में ऐसे कई प्राणी भी हैं जो हेड्स के सामने झुकने से इनकार करते हैं, लेकिन पाताल लोक के राजा के रूप में, यदि वह चाहे तो वह अपने अधिकार का प्रयोग करके उन्हें आदेश दे सकता है। यहाँ तक कि टाटारस भी इसका अपवाद नहीं है। मैं पाताल लोक को अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहता हूँ, हेड्स ने कहा। अगर हमारे पास एक परिषद हो तो इसका प्रबंधन करना आसान हो जाएगा। हेकेट और हेरा चुपचाप उसके बोलने की समाप्ति का इंतजार करती रहीं। हेड्स ने थोड़ा गंभीर स्वर में कहा, बाहरी भाग अनंत बंजर रेत की भूमि होगी। वहाँ जीवन में बड़े पाप करने वाली आत्माएं भटकेंगी, आग से नहीं बल्कि शून्यता से पीड़ित होंगी, अपने कर्मों के बोझ से। हेकेट ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कहा, मुझे लगता है कि अगर उनमें चेतना तो हो, लेकिन वे अपने शरीर पर नियंत्रण न रख सके तो बेहतर होगा। उन्हें कभी न खत्म होने वाली भूख का भी सामना करना पड़ेगा और वे अंतहीन रेत में कुछ न कुछ खोजते हुए हमेशा भटकते रहेंगे। हेड्स ने उसकी ओर देखा। मुझे लगता है कि हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं जो उनके पापों को शक्ति स्रोत में परिवर्तित कर सके, जिसका उपयोग पाताल लोक के पोषण के लिए किया जाएगा। एक बार जब उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो उनका पुनर्जन्म हो सकता है। अकेरोन, कोकिट्स और फ्लेगेथॉन भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं, हेकेट ने कहा। वे अपनी नदियों में फंसी आत्माओं के दर्द और पीड़ा को अपनी शक्ति में परिवर्तित कर देते हैं। फिर वे उन आत्माओं को अपने अधीन योद्धाओं में बदल देते हैं। तो फिर मुझे जल्द ही उनसे इस मामले के बारे में पूछना होगा, हेड्स ने मन ही मन फुसफुसाया। फिर उन्होंने आगे कहा, उसके बाद आंतरिक भाग होगा। वह शांति का स्थान होगा। यहाँ साधारण आत्माएं अपना परलोक व्यतीत करेंगी। कोई न्याय नहीं, कोई दंड नहीं, बस शांति। और यदि वे पुनर्जन्म की इच्छा रखते हैं तो उन्हें यह अवसर दिया जाएगा। हेरा आगे बढ़ी, उनकी आंखें शांत थीं लेकिन चमक रही थीं। यह एक सुंदर विचार है। मृत्यु के बाद शांति। मनुष्यों को इससे बहुत लंबे समय से वंचित रखा गया है। हेकेट ने सिर हिलाया। हमें यहाँ आत्माओं का मार्गदर्शन करने के लिए किसी की आवश्यकता होगी। उन्हें बसने में मदद करें, उनकी यादों को समझने में मदद करें, परिवर्तन को सुगम बनाएं। मैंने इस बारे में सोचा है, हेड्स ने कहा। लेथे स्मृति का कार्यभार संभालेगी और हेरा दिशा निर्देश और आवास का प्रबंधन कर सकती है। शहर पूरा होने पर मैं उनके उत्थान का ध्यान रखूंगा। हेरा मुस्कुराई और बोली, मैं आपके भरोसे पर खरी उतरूंगी भाई। फिर उसने ऊपर आकाश की ओर देखा, जहां उसका तैरता हुआ किला एक काले सूरज की तरह दिखाई दे रहा था। और कोर सेक्शन, उन्होंने धीरे से कहा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, एक ऐसा क्षेत्र होगा जो किसी और से बिल्कुल अलग होगा। एक दिव्य नगर, शक्ति, ज्ञान और सौंदर्य का केंद्र। यहाँ केवल महानतम आत्माएं ही निवास करेंगी। नायक, संत, दार्शनिक, कवि, ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने से भी बड़ी किसी चीज के लिए लड़ाई लड़ी। उसने अपनी निगाहें वापस दोनों देवियों की ओर घुमाई। ये दिव्य आत्माओं और छोटे देवताओं का भी निवास स्थान होगा। जो लोग केंद्र में निवास करते हैं वे ऊपर उठने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं देवता बनने का अधिकार। हेकेट मुस्कुराए, उसकी आंखें चमक उठीं। दिव्यता की भट्टी। हाँ, हेड्स ने कहा, एक ऐसी जगह जहां महानता का पोषण होता है, असीम संभावनाओं की जगह। हेरा ने अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा, यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अभी भी परिषद की कोई आवश्यकता नहीं दिखती। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हेड्स ने आह भरी, ठीक है, मैं चाहता हूं कि भीतरी भाग अनंत रूप से विशाल हो, जिसमें विभिन्न छिद्र और स्थान हो, ताकि आत्माएं उन स्थानों पर जा सकें जहां वे जीवित रहते हुए कभी नहीं गईं। मैं चाहता हूं कि परिषद भीतरी भाग के विभिन्न हिस्सों का प्रबंधन करे। मैं ये सब नहीं कर सकता। हाँ, ये तो समझ में आता है। हेरा ने सिर हिलाया। तो भाई, क्या आपके पास इस परिषद के लिए कोई उम्मीदवार है? हेड्स मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। हेरा और हेकेट का तो निश्चित रूप से एक स्थान होगा। 5 नदी देवताओं के लिए भी यही बात लागू होती है। हालांकि उसकी योजना उन एकांतप्रिय देवताओं को भी भर्ती करने की है जो खुद को प्रकट नहीं करना चाहते थे और उन्हें अपने अधीन लाना है। अरेबस, थानाटोस, केरेस, द मोइराइस। पाताल लोक प्राचीन और अकल्पनीय शक्ति से भरपूर प्राणियों से भरा हुआ है। शीर्ष लोक के देवता भाग्यशाली थे कि पाताल लोक के शक्तिशाली प्राणी उनसे कोई परेशानी नहीं चाहते थे।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक छोटा सा अपमान भी कई आदिम श्रेणी के प्राणियों के क्रोध को भड़का देगा और ऊपरी दुनिया में तबाही मचा देगा। अच्छा, उससे पहले चलिए शहर का निर्माण शुरू करते हैं। हेड्स ने वॉट के मैदानों को घूर कर देखा जो जल्द ही उसका राज्य बनने वाला था। युद्ध समाप्त हो गया है, अब मृतकों की भूमि पर सही मायने में शासन करने का समय आ गया है।